हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरे फेसबुक डैशबोर्ड के ऊपर एक वीडियो दिख रहा होगा जहां एक पर्सन एक प्रॉपर्टी के बारे में समझा रहा है। ये वीडियो अपलोड किया है इस पर्टिकुलर पेज ने जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। और जो ये मुझे वीडियो दिख रहा है ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक मेटा एड है, एक मेटा पेड एड है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन हो रहा है। और ये जो पर्टिकुलर एड है ये बिजनेस ने रन किया है उस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये ऐड मुझे क्यों दिख रहा है? ये ऐड मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले बहुत टाइम से मैं एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को सर्च कर रहा हूं और साथ ही साथ मैं रियल एस्टेट क्लाइंट्स के लिए काम भी करता हूं। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस को कैसे पता है, इस ऐड को कैसे पता है कि इसका टारगेट मार्केट क्या है, ये ऐड मुझे कैसे दिख रहा है, और इस तरीके का कैंपेन आप अपने बिजनेस के लिए कैसे क्रिएट करोगे, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, अपने ब्रांड के लिए, चाहे वो ई कॉमर्स ब्रांड हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटैलिटी ब्रांड हो, किसी भी तरह का बिजनेस आप करते हो, अपने मेटा ऐड को कैसे क्रिएट करोगे, अपने कैंपेन को एआई की हेल्प से कैसे मॉडिफाई करोगे, कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, और इन सारे स्टेप्स को यूज करके आप किस तरीके से परफेक्ट मेटा ऐड बनाओगे, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ये 12 स्टेप्स आप देख सकते हो, आपको भी एक एक करके इन 12 स्टेप्स को फॉलो करना है। और अगर आपने इन स्टेप्स को प्रॉपर एग्जीक्यूट कर दिया तो आपका भी मेटा ऐड कैंपेन जीरो से लेके पूरा बन के रेडी हो जाएगा, एक परफेक्ट मेटा ऐड कैंपेन रेडी हो जाएगा जो आपके बिजनेस के लिए अच्छी लीड और इंक्वायरी जनरेट करके कम पैसे में आपको देने लगेगा। तो पहला स्टेप हमारा होने वाला है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्शन। आपको मेटा ऐड रन करने के लिए एक फेसबुक और एक इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत कंपलसरी होता है। साथ में आप चाहो तो एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी अपना क्रिएट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप बिजनेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और अपना एक नंबर व्हाट्सएप बिजनेस में भी अटैच कर सकते हो। तो अगर आपके पास आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और आपका व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है तो हम चलते हैं अपने पहले स्टेप के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को आप कनेक्ट करोगे, देन अपने एड मैनेजर पे हम मूव करेंगे। तो हम पहले स्टेप को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक फेसबुक आईडी क्रिएट की हुई थी, एक न्यू आईडी मैंने क्रिएट की है इस ऐड को रन करने के लिए। मैं एक फ्रेश आईडी से आपको ऐड रन करके दिखाऊंगा ताकि आप भी इन चीजों को रेप्लीकेट कर पाओ और अपने लिए अपना ऐड बना पाओ। और दूसरा, मैंने यहाँ पे सेम बिजनेस का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। अब इन दोनों अकाउंट्स को मुझे आपस में कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने से पहले ये एक आईडी आपको फेसबुक की दिख रही होगी, इसी आईडी की हेल्प से हमें एक पेज क्रिएट करना होगा। तो आपने एक फेसबुक आईडी क्रिएट कर लेनी है और अगर आपके पास ऑलरेडी एक फेसबुक आईडी अवेलेबल है तो उसी आईडी से भी अपना पेज आप क्रिएट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जाके अपना इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इधर लेफ्ट साइड पे आ जाना है और लेफ्ट साइड पे आपको सी मोर इस ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। इस वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ भी आपको पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे क्लिक करके पेजेस को ओपन कर सकते हो। जब पेज क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक कर दो। देन अपने पेज का नाम यहाँ पे डाल दो। जैसे मेरे बिजनेस का नाम है देव रियल एस्टेट एंड फाइनेंस। मेरी कैटेगरी हो गई रियल स्टेट। कैटेगरी जो भी आपके बिजनेस की कैटेगरी है, लाइक मेरी बिजनेस की कैटेगरी प्रॉपर्टी है तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल दी। फिर आपको यहाँ पे बायो डाल देनी है। बायो में जो आपके बिजनेस में आप करते हो, आप अगर प्रॉपर्टी सेल करते हो, आपका रेस्टोरेंट है, आपका होटल है, आप ई कॉमर्स करते हो, आपका स्कूल है, तो जो भी आपका बिजनेस है उसके बारे में आपको यहाँ बायो में एक्सप्लेन कर देना है। ये ऑप्शनल है, आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक करते हो फेसबुक आपको यहाँ पे पेज क्रिएट कर देगा। अभी मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास वेबसाइट है, तो मेरे पास अभी वेबसाइट नहीं है तो मैं यहाँ पे वेबसाइट को एज इट इज छोड़ दूंगा। अपना नंबर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, जो भी आपके बिजनेस का नंबर होने वाला है। मैंने यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर दिया। देन मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो मेरा ईमेल एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन मैंने अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया। अपनी लोकेशन भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपके ऑफिस की या बिजनेस की लोकेशन है। और मैंने अपना पेज यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और जैसे आप ये रेडी हो जाएगा, आपका पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे कवर फोटो या फिर अपनी प्रोफाइल फोटो भी ऐड कर सकते हो और ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपने व्हाट्सएप बिजनेस को यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो व्हाट्सएप बिजनेस को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ व्हाट्सएप नंबर डालना है और आपको एक कोड भेज देना है अपने व्हाट्सएप के ऊपर। देन वो कोड जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे आपका व्हाट्सएप नंबर भी आपके पेज से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे अभी नहीं करना है तो बाद में भी अपने पेज को आप व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर देता हूँ। राइट, तो मेरा यहाँ पे जो फेसबुक पेज है वो रेडी हो गया है और यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी रेडी थी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आके अपने पेज को यहाँ पे ओपन करके, मेरा पेज यहाँ पे ओपन है, लेफ्ट साइड के ऊपर आऊँगा और लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स पे क्लिक कर दूंगा। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा लिंक अकाउंट्स का। आपको लिंक्ड अकाउंट्स इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक अकाउंट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको दो अकाउंट्स कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप।
तो अगर आपने व्हाट्सएप कनेक्ट करना है तो अपने व्हाट्सएप नंबर को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है उसको आप यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर डाला हुआ है, अगर मैं सेंड व्हाट्सएप कोड करता हूँ मेरे व्हाट्सएप पे कोड आएगा, जैसे मैं इस कोड को यहाँ पे डालूंगा मेरा ये जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे अपने कोड को डाल दिया और कंफर्म पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, जो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है आप देख सकते हो यहाँ पे, देन आप ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हो। ऐड बटन पे क्लिक करने से आपके पेज पे आपके व्हाट्सएप बटन दिखने लगेगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक किया, देन जो व्हाट्सएप का बटन था वो आपके पेज में यहाँ पे हो गया। फिर आप स्किप पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे व्हाट्सएप बटन भी आपके हर पोस्ट के नीचे अभी जो भी इंडिविजुअल आपके पेज पे आ रहा है उसको दिखेगा। देन आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, कैंसिल कर दो, डन। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब दूसरा स्टेप होने वाला है, आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे, कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। कनेक्ट पे क्लिक कर कंटिन्यू, देन आपको अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन करके रखा हुआ है, आपको दिखाया मैंने, तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम का ऑप्शन मुझे दिख रहा है। आपको यहाँ पे अपने यूजर नेम पासवर्ड को टाइप कर देना है, आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। देन लॉगिन इन एज देव रियल स्टेट, मैंने इस पर टाइप किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका इंस्टाग्राम को क्रिएटर रखना है बिजनेस रखना है। तो मेरा जो अकाउंट है बिजनेस अकाउंट है, मुझे बिजनेस अकाउंट के लिए ऐड रन करने हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको बिजनेस कर दिया। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। देन ये आपको बता रहा है कि बिजनेस अकाउंट के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या आप उससे कर सकते हो, तो ये आपने पढ़ लेना है अगर आपको टाइम है तो। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर अपने बिजनेस कैटेगरी आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे डाल देनी है। तो अब जो मेरी कैटेगरी है वो एक रियल स्टेट है, कि मैं रियल स्टेट कंपनी के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, तो मेरी कैटेगरी हो गई रियल स्टेट। देन डन पे क्लिक किया, कंटिन्यू। तो जो मेरा अकाउंट है प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच हो गया। मैं अच्छे से ऐड तभी रन कर सकता हूँ, एक प्रॉपर मेटा ऐड कैंपेन तभी बना पाऊंगा जब मेरा जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। देन आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देना है, जो भी आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस है, जो भी आपका नंबर है वो आपको ऐड कर देना है। देन आपने यहाँ पे अपना सारा डिटेल ऐड करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। देन आप डन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। देन आपने यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो हमने अपने पहले स्टेप को यहाँ पे प्रॉपर पूरा कर लिया, जो हमारा था फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्शन। तो हमने अपने फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज को क्रिएट किया, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पे होने वाला है लॉग इन टू एड मैनेजर लीड जनरेशन कैंपेन। तो हमें अपने एड मैनेजर पे लॉग इन करना है और लीड जनरेशन कैंपेन के बारे में जानना है। कैसे करोगे आइए देखते हैं। तो वापस से मैं जाता हूँ अपने क्रोम के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, जहां मैंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट किया था। आप यहाँ पे एक बार इसको चेक भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे नीचे आके एक बार चेक करता हूँ लिंक्ड अकाउंट्स पे, तो मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। देन आपको वापस से अपने होम पेज के ऊपर आ जाना है। होम पेज के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे दो तरीके से एड मैनेजर पे लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 9 डॉट्स दिख रहे होंगे, आप इस पे भी क्लिक करके एड मैनेजर को लॉगिन कर सकते हो, या फिर लेफ्ट में आपको सी मोर पे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऐड मैनेजर का। ये देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया ऐड मैनेजर का, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करके मेन्यू पे क्लिक करके नीचे ऐड मैनेजर यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ ना। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये मेरा एड मैनेजर ओपन हो गया। हमारा एड मैनेजर यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। इसी एड मैनेजर की हेल्प से अपने सारे कैंपेन को मैनेज करेंगे, सारे कैंपेन को रन करेंगे। जो एड मैनेजर होता है एक मेटा का प्रोफेशनल टूल होता है, बैकएंड होता है, जहां से हमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने एड को मैनेज करने के लिए। तो इस तरीके से जब आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्रिएट वाली बटन को ढूंढ लेना है। आपको यहाँ पे क्रिएट की बटन दिख रही होगी, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करते हो अपना पहला कैंपेन बनाने के लिए, यहाँ पे आपको 6 तरीके के कैंपेन दिख रहे हैं: अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। तो आज जिस कैंपेन के बारे में हम सीखने वाले हैं वो होने वाला है हमारा लीड जनरेशन कैंपेन। अभी लीड जनरेशन कैंपेन क्या होता है? जब भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देखते हो, कोई रियल एस्टेट का ऐड देखते हो, प्रॉपर्टी का ऐड देखते हो, स्कूल का ऐड देखते हो, उस ऐड पे क्लिक करते हो तो एक फॉर्म भरने को आपको आ जाता है। जैसे ही उस फॉर्म पे आप फिल करते हो, आपके जो लीड होती है, आपका नंबर, आपका नाम होता है, उस कंपनी के पास पहुंच जाता है। वो आपको कॉल करके सेल्स करती है। तो वो जो पूरा कैंपेन का सिस्टम होता है उसको हम लीड जनरेशन कैंपेन बोलते हैं। इसी कैंपेन को आज हम अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर रन करेंगे, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पे सीखेंगे। तो इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे लीड्स इस पे क्लिक कर देना है, और लीड्स पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पे ओपन हो जाता है कैंपेन को बनाने का, जो होने वाला है अंडरस्टैंडिंग कैंपेन एड सेट और एड। अभी कैंपेन एड सेट और एड क्या होते हैं?
ये तीनों स्टेप होते हैं जिससे कि आप पूरे अपने ऐड को क्रिएट करते हो। आपको पहले कैंपेन क्रिएट करना होता है, फिर अपने एड सेट की डिटेल्स देनी होती है, फिर अपना यहाँ पे ऐड क्रिएट करना होता है। जैसे ही आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, आपका जो कैंपेन होता है फुली 100% रेडी हो जाता है। तो इन तीनों स्टेप को यहाँ पे हम डिटेल में डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन इन तीनों स्टेप्स को यहाँ पे मैनेज करने के लिए, सीखने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हम ऐड किस कंपनी के लिए रन कर रहे हैं, हमारा बिजनेस क्या है, उस बिजनेस की एक्चुअल टारगेट मार्केट क्या है। इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। जब भी आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक खोलते हो, अपने रील्स खोलते हो, तो आपको वैसे ही ऐड दिखते हैं जिस तरह के प्रोडक्ट आप बाय करते हो, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो। मान लो आपको प्रॉपर्टी लेनी है और अगर आप 1-2 महीने से प्रॉपर्टी के लिए ढूंढ रहे हो, तो आपको प्रॉपर्टी के एड्स वहां पे ज्यादा दिखते हैं। अगर आप मोबाइल फोन लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको मोबाइल फोन्स के ऐड दिखने लगते हैं। तो जिस तरीके की चीजें आप परचेज करने का प्लान कर रहे हो, जिस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उस तरीके के एड्स आपको फेसबुक दिखाता है। तो वो कैसे कर पाता है? वो ऐसे कर पाता है, जो बिजनेस ऐड रन करता है पहले वो एक मार्केट रिसर्च करता है कि कौन सा मार्केट मेरे लिए है, किस मार्केट को मुझे अपना ऐड दिखाना है, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढ रहे हैं। तो उसको करने के लिए पहले हमें एक मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, जिससे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बेटर ऐड हम कैसे रन करें, ताकि एक अच्छी लीड हमें जनरेट हो पाए, फेक और स्पैम लीड हमें जनरेट ना हो। तो मार्केट रिसर्च करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान देने होंगे। उन पॉइंट्स को पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं? तो जो पॉइंट्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं बजट, लोकेशन, डिटेल टारगेटिंग और एड कंटेंट। पहले आपको ये चीजें अपनी प्लान करके रखनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा जो ऐड अभी हम बनाने वाले हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड, वो क्रिएट करना है। और इन तीनों को रिसर्च करने के लिए, इन चारों चीजों को रिसर्च करने के लिए पहले हम एक टूल को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसका नाम है एड लाइब्रेरी। अब ये एड लाइब्रेरी क्या होता है, इसको लाइव देखते हैं। अगर आप क्रोम पे आते हो, यहाँ पर टाइप करते हो एड लाइब्रेरी, तो आपको यहाँ पे फेसबुक की तरफ से टूल मिल जाता है, जिस टूल पे आप एड्स को रिसर्च कर सकते हो। आप किसी भी बिजनेस है, किसी इंडस्ट्री के एड्स को रिसर्च कर सकते हो कि जो मेरे टाइप के बिजनेस हैं, जो मेरे टाइप के ब्रांड्स हैं, वो किस तरीके के एड्स मेटा पे रन करते हैं। अब मान लो यहाँ पे ऑल कैटेगरी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे ऑल एड सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऑल एड सेलेक्ट करते हो, जिस भी कंट्री में आप ऐड रन करने वाले हो, अगर आप इंडिया में ऐड रन करने वाले हो तो आप इंडिया सेलेक्ट कर देना है। अगर आप किसी और कंट्री में करने वाले हो तो किसी और कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में करना है तो ऑल कर दोगे। मैं यहाँ पे अपना ऐड इंडिया में रन करने वाला हूँ, तो मेरी कंट्री यहाँ पे इंडिया हो जाएगी। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मुझे जो भी मेरी इंडस्ट्री है, जो भी मेरा बिजनेस है, उसका यहाँ पे कीवर्ड का नेम डाल देना है, या फिर उसके पेज का नेम डाल देना है। जो आज मैं आपको ऐड सिखाने वाला हूँ, वो एक रियल एस्टेट कंपनी के पर्सपेक्टिव से सिखाने वाला हूँ, जहाँ पे हम फ्लैट्स को सेल करेंगे। तो आपको रिसर्च कैसे करनी है? जैसे मैं यहाँ पे रियल एस्टेट के लिए करने वाला हूँ, आपको अपने बिजनेस अकॉर्डिंग करनी है। तो रियल एस्टेट के ऐड को रिसर्च करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा रियल एस्टेट। जैसे मैंने यहाँ पे रियल एस्टेट टाइप किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे बहुत सारे एड्स यहाँ पे दिख रहे हैं रियल एस्टेट के। देखो, मुझे यहाँ पे लक्स प्रॉप पुणे का ऐड दिख रहा है, जॉय विले का दिख रहा है। यहाँ मुझे जो ऐड दिख रहा है वो पृथ्वी विस्ता ग्रुप का दिख रहा है, पेज टर्नर सोसाइटी का दिख रहा है। तो जितने भी मुझे यहाँ पे एड्स दिख रहे हैं, वो सारे रियल एस्टेट एड्स, जो मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं, जो मेरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो जो पेजेस हैं, वो जो ब्रांड्स हैं, वो क्या एड्स रन कर रहे हैं, वो सारा रिसर्च आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसा वो कंटेंट यूज कर रहे हैं, कैसा वो वीडियो यूज कर रहे हैं, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे भी किस तरीके का ऐड बनाना है। अब जैसे मान लो जो ये वाली कंपनी है जॉय विले होम्स एट पुणे, ये कैसा ऐड रन करते हैं ये अंडरस्टैंड करते हैं, और हमें ऐड दिखता कैसा है वो भी यहाँ से आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जब आपका ऐड बन जाएगा, जैसे इस कंपनी का दिख रहा है, आपका भी ऐड कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे आपके पेज का नेम होगा, नीचे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, फिर आपका यहाँ पे एक कैप्शन आ जाएगा, उसको हम प्राइमरी कैप्शन बोलते हैं। फिर आपका यहाँ पे ऐड कंटेंट होने वाला है, जो आपके ऐड में रन होने वाला है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो एक वीडियो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ये पूरा का पूरा घर या उस फ्लैट को यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, जिसको ये सेल कर रहे हैं। और नीचे यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है गेट ऑफर का। जैसे कोई गेट ऑफर पे क्लिक करेगा, एक फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा, जिस फॉर्म को फिल करके जो मेरा नंबर है, मेरी लीड है, इनके पास पहुंच जाएगी। तो इस सेम तरीके का ऐड भी हमें यहाँ पे प्लान कर लेना है। तो इस टूल की हेल्प से आप किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी बिजनेस के एड्स को रिसर्च कर सकते हो। एक बार आपने अपने ऐड को रिसर्च कर लिया कि आपके कॉम्पिटिशन का ऐड क्या होने वाला है, कैसे वो रन करते हैं, दूसरी चीज जो आपको रिसर्च करनी होती है, वो आपको करनी होती है आपका बजट, कि आप कितना बजट अपने ऐड में डालने वाले हो। अब ये कैसे आप डिसाइड करते हो? या आप ऐसे डिसाइड करते हो कि मान लो आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना कॉस्ट करता है। आप एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हो जहां पे आपका बजट ज्यादा नहीं है, आप एक ऐसा ऐड रन कर रहे हो जहां पे आप पार्टी बुकिंग्स के ऐड रन कर रहे हो, बैंक्वेट हॉल बुकिंग के ऐड रन कर रहे हो, तो आपको एक मिनिमम बजट लेके वहां पे चलना है। तो आपको जो बजट है वो आपको प्लान करके, रिसर्च करके यहाँ पे प्लान कर लेना है। इसके बाद आते हैं लोकेशन,
कि आपके ऐड की लोकेशन क्या होने वाली है। अब लोकेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। मान लो मेरा एक रियल एस्टेट का ऐड है और मैं एक फ्लैट सेल कर रहा हूँ लखनऊ के अंदर, लखनऊ सिटी के अंदर मुझे फ्लैट सेल करने हैं। तो मेरा टारगेट ऑडियंस कहाँ तक का हो सकता है, कितने दूर तक का हो सकता है। तो मान लो मेरा मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या होता है, पूरे लखनऊ में हो सकता है, पूरे कानपुर में हो सकता है, उन्नाव में हो सकता है, या लखनऊ के रेडियस में 100 किलोमीटर के रेडियस में लोग मेरे फ्लैट को वहां परचेज कर सकते हैं। या फिर जो लोग लखनऊ में जॉब कर रहे हैं, जो लोग लखनऊ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी लेके रेंट पे देना चाहते हैं, वो मेरा टारगेट मार्केट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको प्लान कर लेना है कितने दूर से इंसान मेरे प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद सकता है। अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड हो, टेक ब्रांड हो, या फिर कुछ ऐसा सेल करते हो, सर्विस बेस्ड कुछ सेल कर रहे हो जो आप पैन इंडिया कर सकते हो, तो पैन इंडिया लोकेशन को भी आप प्लान कर सकते हो, अपने लोकेशन में इंक्लूड कर सकते हो। तो जिस भी स्टेट में आपको रन करना है, जिस भी सिटी में आपको ऐड रन करना है, जितने रेडियस में आपको ऐड रन करना है अपने पर्टिकुलर लोकेशन के बिजनेस के, वो आप लोकेशंस आपको लिख के प्लान करके रख लेनी है। एक बार आपने लोकेशंस और ये सारी चीजें प्लान कर ली, उसके बाद हमारा आता है डिटेल टारगेटिंग। अब ये डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। डिटेल टारगेटिंग का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि आपकी लाइफ में जो चल रहा होता है, अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो तो प्रॉपर्टी के ऐड आते हैं। अगर आप मोबाइल फोन अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मोबाइल फोन चेक करते हो, आपको वैसे ऐड आने लगते हैं। आप अगर जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आपको जिम के ऐड आएंगे। तो जिस भी चीजों पे आप इंटरेस्ट दिखाते हो, उस तरीके के ऐड आपको दिखते हैं। ऐसे ही ऐड हमें अपने बिजनेस के लिए टारगेटिंग करने के लिए, हमें उस ऑडियंस को प्लान करना होता है जिसको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस ऑडियंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है डेमोग्राफिक। ये हमारा पहला पार्ट होता है। डेमोग्राफिक मतलब होता है कि वो जो इंसान है, वो जो बिजनेस है, और जो कस्टमर है, वो किस चीज में बिलोंग करता है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ पढ़ता है, वो मैरिड है कि नहीं है, उसकी एज क्या है, उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, उसकी क्या बर्थडे आने वाला है, एनिवर्सरी आने वाली है, और वो कहाँ जॉब करता है। ये सब चीजें डेमोग्राफिक के अंदर में आती है। दूसरा होता है हमारा इंटरेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट किस चीजों में है। इस पॉइंट से हम अपने ऑडियंस को टारगेटिंग करते हैं। और तीसरा हमारा होता है बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर कैसा है। क्या वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता है, क्या वो स्विगी जोमेटो पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करता है, क्या वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो उसका बिहेवियर स्ट्रक्चर क्या है, उसका हम ऑडियंस रिसर्च करते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को रिसर्च करने के लिए आप चैट जीपीटी या एआई की हेल्प कैसे ले सकते हो, ये भी यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। चैट जीपीटी आप सब जानते होंगे, चैट जीपीटी से हम सारे कामों को अपने आसान बना रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो मेटा एड्स के लिए भी हम चैट जीपीटी का यूज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आप लोग नई विंडो पे आ जाना है और चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ, यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी, इस पर क्लिक करना है आपको। अगर आप पहली बार चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक कर देना है। और नई चैट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है। अब वो प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है, वो मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा है। आपको भी वो सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे ट्राई करना है। और किस तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। वो प्रॉम्प्ट क्या है, आई एम रनिंग अ फेसबुक एड्स फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को ये बताना है कि मैं एक ऐड रन कर रहा हूँ, जो कि मेटा ऐड होने वाला है, और जो मेरा प्रोडक्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है। जो मेरा प्रोडक्ट है यहाँ पे वो है लग्जरी फ्लैट्स कॉस्टिंग 70 लाख। मैं लग्जरी फ्लैट सेल कर रहा हूँ जिनकी कॉस्ट 70 लाख से 1 CR तक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लग्जरी फ्लैट लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने बिजनेस में जो आप सेल कर रहे हो, आप अगर रेस्टोरेंट है तो अपने रेस्टोरेंट के बारे में यहाँ पे लिख दो। अगर आप कोई सर्विस बेस कर रहे हो, कुछ ई कॉमर्स सेल करते हो, तो ई कॉमर्स प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे टाइप कर दो, जैसे मैंने फ्लैट के बारे में लिखा हुआ है। फिर आगे आपको टाइप करना है गिव मी डिटेल टारगेटिंग सजेशन। आप चैट जीपीटी को बता रहे हो कि मुझे तुम्हें डिटेल टारगेटिंग सजेशन देना है फॉर दिस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, इनकम लेवल, एजुकेशन, रिलेशनशिप स्टेटस, लोकेशन, इंटरेस्ट में रिलेवेंट हॉबीज उनकी क्या होने वाली हैं, टॉपिक्स और किस ब्रांड में इंटरेस्ट रखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स वो कौन सा देखते हैं, कम्युनिटीज से कौन से जुड़े हुए हैं, और बिहेवियर पैटर्न्स में कौन सा, उनके परचेज बिहेवियर, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ट्रैवल हैबिट्स कैसी हैं उनकी, ऑनलाइन एक्टिविटी को कैसी बाइक करते हैं, क्या चीज़ें वो ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट में लिख देनी है। फिर आपको इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी करना है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा अपने वीडियो के। तो इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देना है, अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चेंज कर देना है, बाकी प्रॉम्प्ट आप सेम रख सकते हो। आपको अच्छा खासा रिसर्च चैट जीपीटी यहाँ पे करके दे देगा। देन मैं वापस आता हूँ अपने चैट जीपीटी डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट को टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे टाइप करता हूँ, आप देखोगे कि ये मेरे लिए एक डिटेल टारगेटिंग लिस्ट या फिर रिसर्च करके दे देगा। अब देखो, इसने मेरे लिए एक डिटेल टारगेटिंग रिसर्च करके दे दिया।
तो इसने कैटेगरी क्या किया, डेमोग्राफिक। अब इसने जो मेरा प्रोडक्ट था, जो एक फ्लैट था जो 70 लाख से 1 करोड़ तक है, ये किस टाइप की ऑडियंस खरीद सकती है, किस टाइप की ऑडियंस को मुझे ऐड दिखाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मेरी ऑडियंस यहाँ पर रिसर्च करके दे दी। यही टारगेटिंग, यही ऑडियंस मैं अपने ऐड में यूज करूंगा, अपने ऐड को उन लोगों को दिखाने में जो इस टारगेटिंग पे मैच करते हैं। तो जब मैं भी ऐड बनाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट अभी आप इतना समझो कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूं कि मेरा प्रोडक्ट है, मेरी सर्विस कौन लोग खरीद सकते हैं। तो पहला हो गया मेरा डेमोग्राफिक। तो मेरा डेमोग्राफिक क्या है, 30 से 55 साल। तो ये कह रहा है कि अगर आप 70 लाख से 1 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हो तो आप वहां पे मिनिमम एज जो सेट करोगे अपने ऐड में, वो सेट करोगे 30 से 55 साल। और ऐसा क्यों वो बोल रहा है, क्योंकि जो लोग 30 साल के लगभग हो जाते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, उनके पास सेविंग होती है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो फ्लैट लेने के काबिल अब बन गए हैं, तो वो ऑडियंस मेरे लिए ज्यादा मैच्योर है। उसके बाद जेंडर में सारे जेंडर कह रहे हैं, भाई मैं फ्लैट सेल कर रहा हूँ, मैन भी ले सकता है, वुमेन भी ले सकती है, जेंडर मेरे लिए सारे हो गए। फिर इसमें डेमोग्राफिक कह रहा है कि 10 to 20% हाउस होल्ड इनकम इन टारगेटेड सिटी, कि जो इनकम होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टारगेट सिटी में, 10 to 20% ऑफ द पीपल जो उस इनकम में बिलोंग करते हैं उतनी होनी चाहिए। फिर आता है आपका डेमोग्राफिक ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, कि जो लोग ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, इसने सिंपल सा एक फंडा यहाँ पे दिया है कि जो भी मेरी ऑडियंस है जो सच में मेरे फ्लैट को अफोर्ड कर सकती है, वो वही लोग हो सकते हैं जो अच्छे प्रोफेशन में हो, जो मैरिड हो वो भी लोग मेरे लाइक टारगेट में आ सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं वो लोग अपना नया घर प्लान करते हैं, जो जिनकी फैमिली बढ़ रही है, जो रेंट पे रहते हैं अब वो घर लेना चाह रहे हैं, वो लोग मेरी टारगेट ऑडियंस में आ सकते हैं। तो डेमोग्राफिक में इसने मुझे कुछ इस तरह के टारगेटिंग दिए हुए हैं। इंटरेस्ट में इसने क्या बताया है कि जो रियल एस्टेट पोर्टल्स हैं, जो 99 एकर्स, मैजिक ब्रेक्स, हाउसिंग.com, यहाँ पे रेगुलरली विजिट करते हैं, इस टाइप के लोग को आप टारगेट करो। जो लोग इंटीरियर डिजाइन या होम डेकोर ब्रांड्स खरीदते हैं, परचेस करते हैं, उस लोग को आप टारगेट करो। जो लोग कार्स में इंटरेस्ट रखते हैं कि प्रीमियम मर्सिडीज बेंज या BMW ऑडी कार उनके पास है, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को टारगेट करो। ऐसा है क्यों बोल रहा है, कि जो लोग प्रीमियम कार रन चलाते हैं, जो लोग मर्सिडीज बेंज या आप कह सकते हो स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, तो उनके पास उस फ्लैट को अफोर्ड करने का एक इनकम होगा, एक बिजनेस सेटअप होगा उनका, इसीलिए वो मुझे यहाँ पे ऐसे ऑडियंस को टारगेट करने को बोल रहा है। फिर यहाँ पे बिहेवियर के अकॉर्डिंग कह रहा है, बिहेवियर में फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, उनको आप एज अ बिहेवियर टारगेट मार्केट मैनेज कर सकते हो। जो इंगेज शॉपर्स हैं, जो हाई एंड स्मार्टफोन चलाते हैं, सैमसंग की S सीरीज चलाते हैं, आईफोन 13 से ऊपर के डिवाइस चलाते हैं, इस टाइप के लोगों को आप टारगेट करो। और जो लोग फ्रीक्वेंटली हाई टिकट खरीदते हैं, वो मैच देखने जाते हैं, वो कॉन्सर्ट्स देखने जाते हैं, तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल इसकी समरी दूं, तो हमें उन लोग को टारगेट करना है जो लोग प्रीमियम सेगमेंट पे हमारे आते हैं, जो लोग अच्छे फोन चलाते हैं, अच्छी कार्स वो ड्राइव करते हैं, हाई एंड होटल्स में विजिट करते हैं, डिनर्स अच्छी जगह पे करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुझे पर्टिकुलर कह रहा है इन्हीं लोग को टारगेट करो, ये मुझे एक आइडिया दे रहा है कि जो आपका फ्लैट है 70 लाख से 1 करोड़ का, ये इस टाइप की ऑडियंस, जो इस टाइप की ऑडियंस से मैच करती है, वो ज्यादा अच्छे से परचेज कर पाएगी, जल्दी आपसे परचेज करेगी। तो अगर आप इस टाइप की ऑडियंस को अपना मेटा एड्स दिखाओगे, इस टाइप की ऑडियंस के फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने ऐड को बम्प करोगे, तो वहां पे जो आपकी लीड्स आएंगी वो स्पैम नहीं आएंगी, वो अच्छी लीड्स आपको मिलेंगी, और आपकी सेल्स टीम वहां पे अच्छी कन्वर्जन कर पाएगी। इसी तरीके से आपका जो रिसर्च होने वाला है वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे होने वाला है। अब मान लो मैंने यहाँ पे रियल एस्टेट के लिए किया, अब आपको अपने रेस्टोरेंट के लिए करना है, तो आपने सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लग्जरी फ्लैट्स कॉस्टिंग 1 करोड़ to 7 लाख किया, आपको यहाँ पे कर देना है फाइन डाइन रेस्टोरेंट। अगर आप एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट रन करते हो, मैं एग्जांपल और आपको दे देता हूँ, फाइन डाइन रेस्टोरेंट, तो आपने यहाँ पे सर्च करना है। अब ये क्या करेगा, एक रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग इसने सारे डेमोग्राफिक को चेंज कर दिया। इसने मेरे एज ग्रुप कर दिया 25 से 55 साल, जेंडर सारे कर दिए, इनकम चेंज कर दी, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर दिया, और इन्होंने बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी ChatGPT ने मेरा टारगेट को यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से आपको अपने बिजनेस का यहाँ पे डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये 3 पैटर्न्स को रिसर्च कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे ये वाला काम भी हो गया। और पांचवा होता है आपका एड कंटेंट। अब ये एड कंटेंट क्या होता है, एड कंटेंट जो भी कंटेंट आपके यूजर को, आपके कस्टमर को उसके फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखने वाला है आपके एड के फॉर्म में, जो उसे फ्रंट पे दिखेगा, उसको आप एड कंटेंट बोल सकते हो। वो एक ग्राफिक हो सकता है, एक सिंपल ग्राफिक हो सकता है, वो एक वीडियो हो सकता है, और वो एक कैरोजल पोस्ट भी हो सकती है। अब ये ग्राफिक, वीडियो, कैरोजल क्या होता है, ग्राफिक में एक सिंगल पोस्ट आपकी होती है, अगर मैं यहाँ पे एड लाइब्रेरी में आपको दिखाऊं, तो इसको आप एक ग्राफिक पोस्ट कह सकते हो कि यहाँ पे एक सिंगल ग्राफिक है, इसको आप वीडियो ऐड कह सकते हो, और अगर यहाँ पे मल्टीपल ग्राफिक्स होते जो आप स्लाइड कर सकते थे, उसको आप कैरोजल कहते हो। तो आपको अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग उसको प्लान कर लेना है। अगर आप कुछ ऐसा सेल कर रहे हो जहां पे आपको इंटीरियर दिखाना है, जहां पे आपको पूरा ओवरव्यू देना है अपनी प्रॉपर्टी का, अपने रेस्टोरेंट का,
वहां पे आप वीडियो वाला यूज केस ज्यादा करो, क्योंकि अगर लोग आपके इंटीरियर को देखेंगे, आपके प्रॉपर्टी को देखेंगे, तो जो लीड्स होगी, जो उनके फॉर्म भरने के चांसेस होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप एडटेक कर रहे हो, ई कॉमर्स कर रहे हो, तो वहां अपने प्रोडक्ट के, अपने ब्रांड के, जो भी आप सेल कर रहे हो ऑनलाइन, उनके ग्राफिक्स बना के, उनके कैरोसेल ग्राफिक्स बना के उनको अमेजोन पे अपनी वेबसाइट पे डाइवर्ट कर सकते हो। तो आपका जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एड कंटेंट प्लान कर लेना है। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर आपका इंटीरियर टाइप बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, होटल बिजनेस है, ट्रैवल बिजनेस है, तो आपको वहां पे वीडियोस यूज करने हैं लोगों के लीड्स के लिए, लोगों के इंक्वायरीज के लिए। अगर आप एजुकेशन में काम कर रहे हो, ई कॉमर्स में काम कर रहे हो, तो आप ग्राफिक या कैरोसेल पोस्ट का वीडियो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा, आप किसी इन्फ्लुएंसर से अपने बिजनेस का वीडियो बनवा सकते हो। अब मान लो, इन्फ्लुएंसर से मेरा मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर मैं आपको जो आज मैं ऐड रन करने वाला हूँ उसके बारे में बताऊं, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, और यहाँ पे मैंने एक वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कराया हुआ है, जहां पे इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो मैंने प्रॉपर्टी का ग्राफिक ना यूज करके एक स्क्रिप्ट लिखी है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, कि मेरी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, जिस फ्लैट के बारे में आपको बता रहा हूँ उसका मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा। अपने एंकर को मैंने वो स्क्रिप्ट बोला, उन्होंने उस पूरी स्क्रिप्ट को बोला, देन मैंने उस वीडियो को एडिट कर दिया। तो इस तरीके का इन्फ्लुएंसर कंटेंट भी आप यूज कर सकते हो, कोलैबोरेशन कंटेंट भी यूज कर सकते हो अपने ऐड में। और जैसे ही वो आप अपना कंटेंट को क्रिएट कर लोगे, उसको आपको अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे अपलोड कर देना है। तो अगर मुझे ग्राफिक पे ऐड चलाना होगा, तो मैं ये वाले ऐड को यूज करूंगा। ये मैंने प्रॉपर कैनवा से क्रिएट किया हुआ है, जहां मैंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सब डाला हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी में क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या प्रॉपर्टी के इमेजेस मैंने लगाए हुए हैं। तो इसको आप एक ग्राफिक ऐड कंटेंट का एग्जांपल ले सकते हो। और ये वाला जो मेरा वीडियो है, इसको आप वीडियो कंटेंट का एग्जांपल ले सकते हो। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है, अगर आपके पास ग्राफिक अवेलेबल है, गो विद द ग्राफिक। वीडियो अवेलेबल है तो गो विद द वीडियो। मैं बोलूंगा वीडियो के लिए जाओ, बिकॉज वीडियो में लीड्स थोड़ी ज्यादा आती हैं, बट टिल देन आप ग्राफिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको आखिरी में अपना एड कंटेंट यहाँ पे प्लान कर लेना है। इतनी चीजें अगर आपने प्लान कर ली है, आपके सोशल मीडिया पे ऐड पोस्टेड है, आपका लोकेशन क्लियर है, बजट आपके पास है, आपने अपनी डिटेल टारगेटिंग, इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग अपने टारगेट मार्केट को प्लान कर लिया है, अब आप रेडी हो अपने ऐड को क्रिएट करने के लिए। अब अपने ऐड को आप और बेहतर तरीके से क्रिएट कर पाओगे। अब हम जाते हैं अपने ऐड मैनेजर के ऊपर वापस, और अपने सारे स्टेप्स को यहाँ पे एक एक करके अपने ऐड को रन करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप होने वाला है हमारा कैंपेन नेम। ये कैंपेन नेम ये कैंपेन नेम सिर्फ आपको दिखने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं आज ऐड रन करने वाला हूँ, वो इस पर्टिकुलर वीडियो पे अपना ऐड रन करने वाला हूँ, जो कि इस फ्लैट के ऊपर है, जो प्रॉपर्टी में सेल कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे लीड जनरेट करनी है। तो मैंने अपने वीडियो का नाम रख दिया लीड जनरेशन SMJ। तो ये मेरा प्रॉपर्टी का नाम हो गया SMJ, और मेरा पहला कैंपेन हो गया। यहाँ मैं अपनी डेट डाल देता हूँ कि मैं किस दिन अपने ऐड को रन कर रहा हूँ। मैंने डेट पुट कर दी। दूसरे स्टेप में ये आपसे पूछ रहा है कैंपेन डिटेल्स, कि कैंपेन डिटेल्स में आपको क्या करना है, आपको बाइंग टाइप में ऑक्शन करना है, या फिर आपको रिजर्वेशन करना है। अब ये बाइंग टाइप क्या होती है, ऑक्शन क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऑक्शन एड्स होते हैं, यहाँ पे आपके पास खुद का कंट्रोल होता है, वहां पे आप बजट सेट करते हो, आप अपनी टारगेटिंग सेट करते हो, और आप मेटा पे ऐड रन कर देते हो। तो मेटा अपने अकॉर्डिंग, जो पे कंपटीशन होता है, आप होते हो, लोगों को आपका ऐड दिखाता है। लेकिन रिजर्वेशन में आपको मेटा से एक बजट फिक्स करना होता है, जहां पे मेटा आपको गारंटी देता है कि आपका ऐड पांच, जैसे मान लो आपको आप कुछ लॉन्च कर रहे हो, आप एक प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हो, और आप चाहते हो कि 5 दिन तक मेटा पे इस टाइम पे सिर्फ मेरा ऐड लोगों को दिख जाए, 5 लाख लोगों तो एक बजट के अंदर दिख जाए, तो आप रिजर्वेशन ऐड भी करते हो। रिजर्वेशन ऐड आपको तब काम आते हैं जब आप एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हो, बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज करते हैं। तो अभी क्योंकि आप पहला कैंपेन रन कर रहे हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन वाला ऐड का सेटिंग्स ही चूज करके रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है बजट। अब जो बजट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हमें इसमें ये बताना होता है मेटा को कितना पैसा हम उस ऐड में देना चाहते हैं। ये बजट हमसे यहाँ पे पूछ रहा है दो टाइप से, एक कैंपेन बजट और एक यहाँ पे एडसेट बजट। अब कैंपेन बजट और एडसेट बजट में डिफरेंस क्या होता है। जब हम कैंपेन को बिल्ड कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे कैंपेन बजट सेट कर देते हैं, तो फ्यूचर में हम कितने भी कैंपेन के अंदर जब एडसेट बनाएंगे, वो बजट कैंपेन खुद ब खुद, फेसबुक खुद ब खुद आगे डिवाइड कर देगा। लेकिन जब हम एड सेट वाला बजट चूज करते हैं, तो हमारे पास कंट्रोल होता है अपने एड सेट में बजट सेट करने का। तो अगर अभी आपको एड सेट का मतलब नहीं पता, एड सेट लगाना नहीं आता है, तो आप इतना समझ लो कि अभी आपको यहाँ पे बजट चूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपल सा एड सेट बजट चूज कर देना है। इसमें क्या होगा, आप अपने दूसरे स्टेप में अपने एड सेट पे अपने बजट को प्लान करोगे। तो अगर आप पहली बार अपने ऐड रन कर रहे हो, अगर आपको एड सेट के बारे में नहीं पता है, तो आप ये वाला सिंपल सा ऑप्शन चूज कर दो। जब आप मेटा को और जानोगे, आप एड सेट के बारे में जानोगे,
तो आप कैंपेन बजट को भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे हम एड सेट बजट इसको प्लान कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये हम एक ऑप्शन टिक करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी टिक है यहाँ पे, शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट। मतलब जो आपका जो बजट है, क्या मैं अदर एड सेट में भी शेयर कर सकता हूँ? तो अगर आप चाहते हो हाँ, तो आप इसको टिक करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो आप अगर ये टिक है तो इसको टिक रहने दो, आप बिल्कुल कंफ्यूज यहाँ पे मत हो। इसके बाद आपसे पूछता है कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी। अभी कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसको भी अंडरस्टैंड कर लो। ये होती है हाईएस्ट वॉल्यूम और दूसरी होती है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। हाईएस्ट वॉल्यूम क्या होती है, मान लो आपने ऐड रन किया और आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी लीड 20 रुपए की आ रही है, 30 रुपए की आ रही है कि 50 रुपए की आ रही है। मेटा खुद पे खुद आपको ज्यादा लीड देने की कोशिश करता है, तो आप हाईएस्ट वॉल्यूम सेलेक्ट करते हो। और जब आपको पता होता है कि मुझे 50 रुपए या 20 रुपए से ज्यादा एक लीड के नहीं देने हैं, या मुझे इतना बिड सेट करना है कि इससे ज्यादा रुपए मुझे एक लीड के ना खर्च करने पड़े, तो आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल चूज करते हो। क्योंकि आप यहाँ पहला ऐड रन कर रहे हो, तो हो सकता है आपको ये चीजें अभी इतनी ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही हो, नहीं समझ पा रहे हो। बट क्योंकि आपको सब कुछ आना चाहिए, इसके लिए मैं हर चीज की इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दे रहा हूँ। तो पहले कैंपेन में आपको यहाँ पे सिंपल सा हाईएस्ट वॉल्यूम इसको रखना है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है ए बी टेस्टिंग। तो अब ए बी टेस्टिंग क्या होती है ये अंडरस्टैंड कर लो। बी टेस्ट आप तब ऑन करते हो जब आपको दो कैंपेन्स को टेस्ट करना होता है। मान लो आपने यहाँ पे दो कैंपेन रन किए या दो एड सेट यहाँ पे रन किए, जहां पे पहले कैंपेन में आपने एक वीडियो अपने ऐड पे लगाया और दूसरे कैंपेन में आपने ग्राफिक लगाया। अब जब आप दोनों को ए बी टेस्ट करना चाहते हो कि किस कैंपेन ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, किसमें कम पैसे में मुझे लीड मिली, किसमें कितने पैसे में ज्यादा रीच मुझे मिली, तो आप ए बी टेस्टिंग पे काम करते हो। आप पहला कैंपेन रन कर रहे हो, इसको भी आप ऑफ रखोगे। इसके बाद पूछ रहा है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। स्पेशल ऐड कैटेगरीज क्या होती है, अगर आप कुछ इस तरीके का ऐड रन करते हो जो एप्लीकेबल होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, सोशल इश्यूज के लिए, तो आप यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी वाला ऑप्शन चूज करते हो। तो यहाँ पे एक हम सिंपल ऐड रन कर रहे हैं, पहला ऐड रन कर रहे हैं, तो अभी हमें कोई भी स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करनी है। स्पेशल कैटेगरी आपको तब डिक्लेयर करनी होती है जब आप एक पर्टिकुलर बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ पॉलिटिकल ऐड रन कर रहे हो, कुछ क्रेडिट कार्ड से लेके जॉब या लोन से लेके कर रहे हो, ताकि आपके जो ब्लॉक होने के चांसेस है मेटा पे, वो कम से कम हो जाए। अब मेटा को पहले अपनी कैटेगरी को समझा दो, तो उसके लिए स्पेशल ऐड कैटेगरी का ऑप्शन होता है। तो ये चीजें आपको कैंपेन के अंदर अपने सेट करनी होती हैं। तो हमारा पहला स्टेप जो कैंपेन है वो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। आपने नेम दे दिया, आपने कैंपेन डिटेल्स दिया, आपने बजट यहाँ पे प्लान किया, बजट पे आपने एड सेट वाला बजट प्लान किया, आपने ए बी टेस्ट अभी ऑन नहीं किया क्योंकि पहला कैंपेन है, और स्पेशल कैटेगरी भी आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं करी। तो मेजरली आपको यहाँ पे नाम दे देना है और यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेना है। यहाँ बजट सेट करने के बाद आपको यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम में बिडिंग इसकी रख देनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम अपने सेकंड स्टेप पे आएंगे, जो कि होने वाला है एड सेट। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप है एड सेट, और अब एड सेट के अंदर हमसे क्या क्या पूछ रहे हैं हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले अपने एड सेट का आप नेम दे दो। नाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि नाम से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब आप 10 12 15 कैंपेन एड सेट क्रिएट कर लोगे, उनको ढूंढने में यहाँ पे बहुत आसानी होगी, सेट करने में बहुत आसानी होगी अपने एड्स को। तो यहाँ अपना एड सेट का हम नाम दे देते हैं कानपुर प्लस लखनऊ। अब मेरा जो टारगेट होने वाला है, जो सिटी हम टारगेट कर रहे हैं अपने ऐड के लिए, वो कानपुर और लखनऊ कर रहे हैं। तो मैंने अपने ऐड का नाम यहाँ पे कानपुर प्लस लखनऊ ऐड सेट का नाम ये दे दिया। उसके बाद आप कुछ भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। अब मैं आप समझ जाओगे कि नाम कैसे देना है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे हमसे पूछ रहा है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होते हैं? कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी किसी यूजर ने आपका ऐड फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर देखा, उसको देखने के बाद, तो क्लिक करने के बाद वो कहाँ पे जाएगा। अब जैसे मान लो आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पे एक ऐड दिख रहा है। ये जो ऐड है ये इसका कंटेंट है, और यहाँ पे बटन लगी हुई है। जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया, मैं जिस जगह पे डाइवर्ट हो गया, मैं जिस जगह कन्वर्ट हो गया, मेरा कन्वर्जन हो गया उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे, फॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, उसको आप कन्वर्जन प्लेसमेंट बोल सकते हो या कन्वर्जन बोल सकते हो, राइट। तो आपको अपने भी ऐड में इसी तरीके से अपना कन्वर्जन यहाँ पे सेट करना होता है। तो यहीं पे आपसे कन्वर्जन पूछ रहा है, तो आपका कन्वर्जन क्या होने वाला है? जो मैंने पिछला ऐड आपको दिखाया, उसमें हमारा जो कन्वर्जन था वो एक वेबसाइट पे था। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, मैं उनकी वेबसाइट पे पहुंच गया। तो अगर आपके पास वेबसाइट है और आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पे जाएं, वहां आपके बारे प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें, आपके फॉर्म को फिल करें, आपको कॉल करें वेबसाइट से नंबर निकाल के, तो आप वेबसाइट चूज कर सकते हो। अगर वेबसाइट नहीं है, तो आप यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म भी लगा सकते हो। फॉर्म क्या होता है कि आपका वेबसाइट नहीं है, जैसे कोई आपके ऐड को देखेगा, एक फॉर्म उसको ओपन हो जाएगा। कैसे दिखेगा, आप ये आने वाले स्टेप्स में आप सीखोगे। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म अपने कन्वर्जन पे चूज कर लिया। इंस्टेंट फॉर्म चूज करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, और ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका फेसबुक पेज, कौन सा फेसबुक पेज आप यूज करने वाले हो। तो जो फेसबुक पेज हमने अभी बनाया है, वो फेसबुक पेज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे।
यहाँ नीचे आपसे मेटा टर्म्स पूछ रहा है कि मेटा पे ऐड रन करने के लिए क्या आपने सारे टर्म एक्सेप्ट कर लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे व्यू टर्म्स पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपके आता है परफॉर्मेंस गोल। तो परफॉर्मेंस गोल क्या होता है? परफॉर्मेंस गोल यहाँ पे दो चीजें मुझे चूज करने को बोलता है मेटा। पहला होता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स और दूसरा होता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स का मतलब होता है मेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके जो ऐड है उसको पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो बजट आप वहां पे सेट करोगे लीड आपके पास लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स में क्या होगा कि मेटा आपको ज्यादा लोगों तक ना पहुंचा के जितने लोगों तक पहुंचाएगा वो एक कन्वर्टेड जो इंटरेस्टेड कस्टमर होंगे उनको बार बार आपका ऐड दिखाएगा, उनको फॉलो अप करेगा और ऐसे लोगों की लीड आपके लिए लेके आएगा जो ज्यादा कन्वर्ट हो सकती है। वहां पे लीड आपकी कम आएंगी, वहां पे क्वांटिटी कम होगी लेकिन क्वालिटी ज्यादा होगी, बजट वहां ज्यादा लग सकता है। लेकिन ऊपर वाले में आपका मिनिमम बजट आपको लगेगा लेकिन ज्यादा लीड्स आपको आएंगी। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज करना चाहिए। अब मान लो आप एक कंपनी हो जहां पे आपके पास दो तीन टेली कॉलर्स हैं, सेल्स करने के लिए लोग हैं और आपको ज्यादा लीड चाहिए, आपको सबको लीड डिस्ट्रीब्यूट करनी है और चाहते हो ज्यादा लीड है, कन्वर्टिंग आप अच्छे से कर लोगे, आप उनको कॉल कर लोगे, उनसे बात कर लोगे, उनको कन्वर्ट करके ले जाओगे। तो आप यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स चूज करो तो आपको लीड ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, कोई कॉल करने को नहीं है, आप चाहते हो कि आपका बजट से आपको इशू नहीं है, बजट ज्यादा खर्च हो लेकिन लोग ऐसे आए जिन पे मुझे ज्यादा स्पैम ना मिले, ज्यादा कॉमन इंक्वायरी ना मिले, मुझे मैक्सिमम हॉट लीड्स मिले, बेहतर लीड्स मिले, तो आप यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स भी कर सकते हो। तो आपको पहले यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स पे क्लिक कर देना है। एक बार लीड्स को यहाँ पे लाके देखो, ज्यादा लीड लाके देखो, अगर हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हुई, तो इन्हीं लीड से ज्यादा लीड से अच्छा बिजनेस आप निकाल के ले जाओगे। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स यहाँ पे हम कर देते हैं। इसके आगे हमसे ये पूछ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे बिडिंग सेट कर सकते हो। जो मैंने पहले ऑप्शन को यहाँ पे बताया था आपको, जिस ऑप्शन में मैंने कहा था कि यहाँ पे आप कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हो, तो अगर यहाँ पे आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल करते, हाईएस्ट वॉल्यूम ना करते, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल करते, तो यहाँ पे आपको एक बिडिंग सेट करनी पड़ती कि इतना पैसा मैं एक लीड के लिए देना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं और आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि वैल्यू रूल्स, ये वाला ऑप्शन क्या होता है, वैल्यू रूल्स, और इसका क्या काम होता है मेटा एड्स में। अगला ऑप्शन होता है रूल्स। अभी वैल्यू रूल्स क्या होता है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब मेटा आपसे क्या बोलता है, मेटा ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, पहले नहीं था, ये 2025 में अपडेट हुआ है। तो इस फीचर के बारे में आपको बता देता हूँ। अभी आपको पहले कैंपेन में इसको सेट नहीं करना है, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि जब आप कोई रूल सेट करते हो तो आप मेटा को ये बताते हो कि पर्टिकुलर डिवाइस, पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर जेंडर, पर्टिकुलर डेमोग्राफिक, पर्टिकुलर बिजनेस से अगर वो लीड आ रही है तो कौन सी लीड मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर क्रिएट एंड रूल सेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं क्राइटेरिया सेट कर सकता हूँ कि अगर मेरी जेंडर, अगर मैं यहाँ पे जेंडर चूज करता हूँ तो अगर मेरी वुमेन से लीड आ रही है तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मेन से लीड आ रही है तो मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने क्राइटेरियाज आप बना सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग मेटा आपके एड को और इनहेंस करेगा और आपको लीड्स उसी के अकॉर्डिंग वहां पे प्रोवाइड करेगा, आपके एड्स को वहां पर ज्यादा दिखाना शुरू कर देगा। तो ये एक ऑप्शन होता है वैल्यू रूल्स का, जिसको आप सेट कर सकते हो, पहले कैंपेन में आपको सेट करने की नीड नहीं है। इसके आगे आता है आपका डिलीवरी टाइम। तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रखना है, पहले कैंपेन में आपको डायनेमिक क्रिएटिव की नीड नहीं है, बिकॉज आप एक पहला कैंपेन एटलीस्ट सेट कर रहे हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव को ऑफ कर दिया। अब आते हैं अपने बजट एंड शेड्यूल में। तो हमने अपने कैंपेन लेवल पे अपने बजट और शेड्यूल को बंद किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें अपने एडसेट लेवल और अपने बजट शेड्यूल को प्लान कर लेना है। बजट यहाँ पे दो तरह का होता है, पहला आपका होता है डेली बजट, दूसरा होता है लाइफ टाइम बजट। इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डेली बजट क्या होता है, लाइफ टाइम बजट क्या होता है। डेली बजट में आप एक बजट सेट कर देते हो मेटा को, जहां पे मेटा उतने ही पैसे डेली खर्च करता है और लोगों को आपका ऐड दिखाता है। एक छोटे से एग्जांपल समझो, मान लो आपको 7 दिनों के लिए ऐड रन करना है और आपका टोटल बजट है यहाँ पे 1400 रुपए। तो आपने डेली 200 रुपए का एक बजट सेट कर दिया, तो हफ्ते भर में आपके 200 डेली खर्च होंगे और एक हफ्ते के अंदर 1400 रुपीज आपके पूरे खर्च हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि आपका बजट यहाँ पे 1400 है और यहाँ पे आप डेली सेट ना करो कि डेली 200 रुपए ही खर्च हो। आप चाहते हो कि कभी भी खर्च करे, मेटा अपने अकॉर्डिंग खर्च करे, लेकिन मेरे लीड्स लेके आए, मेरे ऐड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाए। तो यहाँ पे आप लाइफ टाइम बजट ये वाला ऑप्शन चूज करते हो और लाइफ टाइम बजट चूज करने के बाद आपने यहाँ पे एक बजट डाल देते हो कि भाई इतना बजट मैं यहाँ पे मेटा को दे रहा हूँ। अब ये आज कितना कर रहा है, कल कितना कर रहा है, वो मेटा पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको यहाँ पे डेली बजट वाला ऑप्शन चूज करना है, ताकि आप ट्रैक कर पाओ डेली आपका कितना बजट सेट हो रहा है। और इससे आपका पैसा मान लो ज्यादा आपने ऐड कर दिया तो मेटा अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा, डेली उतना ही पैसा काटेगा आपका जितना यहाँ पे आपने सेट किया हुआ है।
तो मैं डेली बजट यहाँ पे 200 रुपये सेट कर देता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ से शेड्यूल करने को बोल रहे हैं। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल में आप एक स्टार्ट डेट ऐड कर सकते हो। मान लो आज मैं यहाँ पे ऐड रन कर रहा हूँ, इस ऐड को सेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये ऐड 2 दिन बाद का रन हो। आज सेट हो जाए लेकिन रन 2 दिन बाद हो। आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, आपके पास अगले 3 दिन टाइम नहीं होने वाला है, आप संडे को बैठे, आपने आप 5 ऐड बनाए, उनको शेड्यूल कर दिया। तो आपको बार बार अपना मेटा खोल के, मोबाइल खोल के उनको ऑन नहीं करना पड़ेगा। मेटा खुद ब खुद उन ऐड को उस टाइम पे, उस डेट पे ऑन कर देगा। तो इस इधर से आप अपने ऐड को शेड्यूल भी कर सकते हो। अब आते हैं अपने ऑडियंस पे हम। और ऑडियंस में यहाँ पे हम पास दो तरह की ऑडियंस होती हैं। एक एडवांटेज प्लस ऑडियंस और एक डिटेल टारगेटिंग। इन दोनों ऑडियंस को यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं। और जो हमने अपनी मार्केट रिसर्च स्टार्टिंग में करी थी, जहां हमने हमने इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने मार्केट को बाइफरगेट किया था, उसको यहाँ पे हम यूज करेंगे अपनी डिटेल टारगेटिंग के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे ऑडियंस पे आते हैं और नीचे चलते हैं। और नीचे चलने के बाद हम लोग देखो, यहाँ पे एक चीज और भी आ रही है। टू रन एड्स इन इंडिया यू नीड टू डिक्लेयर इफ द एड्स आर रिलेटेड टू सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपका जो एड है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है या सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको अपने मेटा को आगे डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो अगर ये ऑप्शन आपके में आ रहा है, तो आप यहाँ पे रिव्यू रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करके जो मेटा आपसे पूछ रहा है वो आप रिक्वायरमेंट्स भी आप मेटा को दे सकते हो, राइट। इसके आगे हम बढ़ते हैं और अपने ऑडियंस को यहाँ प्लान कर लेते हैं। अपने ऑडियंस को यहाँ पे सेट करना है कि हम किस तरह की ऑडियंस को अपना ऐड दिखाने वाले हैं। उनका एज क्या होने वाला है, उनका जेंडर क्या होने वाला है, उनका डेमोग्राफिक क्या होने वाला है। जो भी मैंने मार्केट रिसर्च करी थी चैट जीपीटी की हेल्प से, कि उनका इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और बिहेवियर क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑडियंस को यहाँ पे हम सेट करेंगे, उसको प्रैक्टिकली हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऑडियंस सेट करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। और नीचे आके यहाँ पे आपसे कंट्रोल्स का पूछ रहा है। कंट्रोल का मतलब होता है कि भाई आपको क्या क्या कंट्रोल आपकी ऑडियंस का मिल रहा है, वो नीचे यहाँ पे आपको सेट करना है। तो लोकेशन में आपने पहले प्लान कर लेना है कि आपको किस लोकेशन में अपना ऐड रन करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपने अपने लोकेशन, बजट, इन सबको प्लान करके रखना है। वही चीजें मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो पहला हमारा लोकेशन होने वाला है। तो लोकेशन में मेरा ऐड क्या, कहाँ कहाँ मुझे दिखाना है। अब क्योंकि जो मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ वो लखनऊ के अंदर है, तो जो मेरा टारगेट लोकेशन है वो लखनऊ और कानपुर पूरा का पूरा है। तो मैं लोकेशन में दो चीजें डाल दूंगा। पहला, लखनऊ ऐड कर दूंगा। दूसरा, मैं जैसे मैंने यहाँ पे कानपुर और लखनऊ डाला, आप देख सकते हो दोनों सिटीज ने ट्रैक कर ली, लेकिन यहाँ पे 40 किलोमीटर लिख के आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी सिटी का सेंटर है, जहां से फेसबुक आपका सेंटर ले रहा है, उससे कितने रेडियस में आपका ऐड रन होना चाहिए। तो अगर ये कानपुर के सेंटर में ले रहा है, तो देखो 40 किलोमीटर के रेडियस में मेरा ऐड यहाँ पे मैप में दिखा रहा है, इतने लोगों को दिखेगा। जो यहाँ पे सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये एक एरिया है ऐड का। जिस एरिया में जितने लोग आते हैं, जितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं लोग, उनको मेरा ऐड जो मैं रन करने वाला हूँ वो यहाँ पे दिखेगा। तो इसी तरीके से आपको अपना रेडियस सेट कर लेना है। अगर आप एक सिटी के अंदर रहते हो, सिटी के अंदर कुछ लिमिटेड एरिया में आपको ऐड रन करना है, तो उस सिटी का लिमिटेड एरिया भी आप चूज कर सकते हो। मान लो मुझे कानपुर के अंदर एक लोकेशन यहाँ पे चूज करनी है। अब जो मेरी लोकेशन है उसका नाम है टाट मील, ये मेरी लोकेशन है मान लो। तो मैंने यहाँ पे उसको लिया, उस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट को लिया कानपुर के अंदर। अभी को 2 किलोमीटर के रेडियस में ये दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, इस सेंटर से, इस पर्टिकुलर लोकेशन से मेरा ऐड 7 या 8 किलोमीटर के रेडियस में जाए। तो मेरा जो यहाँ पे लोकेशन होगा, उसको मैं रेडियस को यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। मैं 10 कर दूंगा, मुझे 10 चाहिए, 12 चाहिए। तो जहां तक भी आपके बिजनेस की ऑडियंस की रेंज हो, उतना रेडियस आपको अपने ऐड की लोकेशन में यहाँ पे प्लान कर लेना है। जितने अच्छे से आप लोकेशन सेट करोगे, उतने बेहतर लोग आपके पास आ पाएंगे। मान लो अपनी लोकेशन गलत सेट कर दी, तो आपका ऐड वहां पे दिखने लगेगा, उस लोकेशन में बैठे लोगों के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखने लगेगा, और आपका ऐड वेस्ट हो जाएगा, पैसा वेस्ट आपका हो जाएगा। इसलिए आपको लोकेशन बहुत प्लान करके, बहुत सटीक तरीके से यहाँ पे टारगेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे अपने 3 लोकेशन को यहाँ पे टारगेट कर दिया। पहला मेरा लखनऊ हो गया, और दूसरा मेरा यहाँ पे कानपुर, ये मेरी सिटी हो गई। तो ये मेरा जो लोकेशन है, ये मेरी प्रॉपर्टी पे आके मेरी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। दीज आर माई 2 लोकेशन। अब मेरी लोकेशन हो गई, अब मैं आगे बढ़ूंगा। आगे कैसे सेलेक्ट आपको करनी है। अब एज का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग आपको बताया था कि जो ऑडियंस का लोकेशन होने वाला है, उनका एज होने वाला है, उनकी टारगेटिंग होने वाली है। तो एज, कितनी एज होनी चाहिए उन लोगों की जो आपका ऐड देख रहे हैं और जो आपके प्रोडक्ट सर्विस को खरीद सकते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरा यहाँ पे मैंने मार्केट रिसर्च किया था चैट जीपीटी की हेल्प से, एक बार हम उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपने टारगेटिंग को रिसर्च किया था। यहाँ मुझे इसने एज बताई थी एआई ने, वैसे आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो। तो 30 से 55 साल बताई थी। क्यों उसने बताई थी? क्योंकि उसे लगता है कि जो इस एज के लोग होंगे वो ज़्यादा मैच्योर होंगे, मेरे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए वो ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी एज को कर देता हूँ। तो मेरा एज यहाँ पे हो गया 30 से 55।
मैंने अपने एज को यहाँ पे सेट कर दिया। अब एक बार आपने एज यहाँ पे सेट कर दी, इसके बाद आगे बढ़ो कि जेंडर आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको सिर्फ मेल्स को ऐड दिखाना है तो मेंस कर दो, सिर्फ वुमेन्स चाहिए तो वुमेन पे ऐड दिखा दो। इसके बाद कस्टम ऑडियंस, ये आपको अभी टच नहीं करना है। कस्टम ऑडियंस अपनी ऑडियंस आप बनाते हो, जब बहुत सारे कैंपेन रन कर लोगे आपके कस्टम ऑडियंस बन जाएगी। उनके ईमेल्स आपके पास अगर हैं, उनके फोन नंबर्स आपके पास हैं, अगर वो आपकी वेबसाइट पे गए हुए हैं, तो उस तरीके से अपने कस्टम ऑडियंस में आप जो आपके इंस्टाग्राम पे आए हुए हैं, जो आपके फेसबुक पेज में जिन्होंने आपकी रील देखी हुई है, उनको रीटारगेटिंग कर सकते हो, उनको ऐड दिखा सकते हो। तो वो कस्टम ऑडियंस का मतलब यहाँ पे होता है। लेकिन हम पहला ऐड रन कर रहे हैं तो मेरे पास कोई भी कस्टम ऑडियंस अभी नहीं है, तो आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे लीव कर देना है। आगे हम बढ़ते हैं डिटेल टारगेटिंग की ओर। अब ये डिटेल टारगेटिंग को ही मैंने आपको स्टार्टिंग में मार्केट रिसर्च करके बताया था। अगर मैं डिटेल टारगेटिंग पे क्लिक करता हूँ या ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, देखो अगेन डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, तीन पार्ट में फेसबुक ने मुझसे टारगेटिंग करने को बोला। पहला डेमोग्राफिक, दूसरा आपका इंटरेस्ट, और तीसरा आपका बिहेवियर। तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर को प्लान कर लेना है। अब क्योंकि मैं एक रियल एस्टेट, एक फ्लैट के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए डेमोग्राफिक क्या होने वाला है, उनका एजुकेशन लेवल क्या होने वाला है, कि वो लोग एटलीस्ट एजुकेशन लेवल में, उनके पास, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक रिलेटेबल ऑडियंस को ढूंढ रहे हो। अब जिनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है वो अच्छा कमा रहे होंगे, और अच्छा कमा रहे होंगे तो मेरे फ्लैट को, मेरे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट है, क्या उनके लिए, जो जिन ऑडियंस को आप ऐड दिखा रहे हो, वो किस टाइप की होनी चाहिए, क्या रिलेवेंसी उनकी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपने डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट बिहेवियर को ट्रैक करना है। और जैसे मैंने आपको सिखाया था कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से अपने टारगेटिंग को, इस प्रॉम्प्ट को लेके यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। यही चीजें आपको ढूंढ के अपने ऐड पे यहाँ पे सेट कर देनी है। ये देखो, अब इंटरेस्ट में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उनका बिजनेस एंड इंडस्ट्री क्या होना चाहिए। जो लोग एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मेरा ऐड दिखाओ। तो यहाँ से आप अपने ऑडियंस को मेटा ऐड की हेल्प से टारगेट कर सकते हो। देन बिहेवियर होता है। बिहेवियर को भी आप, कि जिनके बिहेवियर में वो कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उनकी डिजिटल एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो लोग कितना ट्रैवल करते हैं, उनका बेसिकली किस डिवाइस में वो अपना फ़ोन लॉगिन कर रहे हैं, किस किस टाइप का वो डिवाइस चलाते हैं, एंड्रॉयड और आईफोन चलाते हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग की हेल्प से मैनेज कर सकते हो। जो हमने रिसर्च किया था उसके अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर देनी है। डिटेल टारगेटिंग की हेल्प से आपका ऐड उन्हीं लोगों को दिखेगा जो एक रिलेवेंट ऑडियंस आपके लिए हो सकती है, जो आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं। उनकी लीड आपके पास ज़्यादा आएंगी और स्पैम लीड्स आपकी कम हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको अपने डिटेल टारगेटिंग को प्लान कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप स्विच टू रिकमेंड सेटअप भी कर सकते हो। अब ये स्विच टू रिकमेंड सेटअप क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फेसबुक हमें यहाँ पे एक एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन देता है। एडवांटेज प्लस का मतलब क्या होता है, वो कहता है कि आप टारगेटिंग मत करो, आप यहाँ पे डिटेल में डेमोग्राफिक्स को और इंटरेस्ट बिहेवियर को मुझे ना बताओ। हम अपने एआई मॉडल्स के अकॉर्डिंग, एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग अपने आपके बिजनेस के लिए खुद ब खुद आपकी ऑडियंस ढूंढ के लाएंगे। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। अगर आप चाहते हो कि आप स्पेसिफिक अपने कंट्रोल में लेके खुद अपनी टारगेटिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करो। नहीं तो आपको यहाँ पे एडवांटेज प्लस इस वाली टारगेटिंग को स्विच कर देना है। इसमें क्या होगा, आपको टारगेटिंग नहीं करनी, फेसबुक इंस्टाग्राम खुद ब खुद जो मेटा होगा, खुद ब खुद जो मेटा होगा वो आपके लिए आपकी ऑडियंस ढूंढ के उनको ऐड दिखा के आपके लिए लीड्स यहाँ पे जनरेट करेगा। राइट, तो यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक बार आपका टारगेटिंग वाला काम यहाँ पूरा हो गया, उसके बाद आते हैं अपनी प्लेसमेंट पे। और एक बार अपनी पीपीटी को भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप यहाँ पे पूरे अंडरस्टैंड करके पढ़ लिए हैं, ताकि आपको बाकी चीज़ें समझ पे आ पाए। तो हमने यहाँ पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट पहले कर लिया, फिर हमने अपने ऐड मैनेजर को अंडरस्टैंड किया, फिर हमने अपने मेटा ऐड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया अभी पीछे, फिर हमने मार्केट रिसर्च आपको दिखाई किस तरीके से आपको मार्केट रिसर्च करनी है, फिर मैंने आपको कन्वर्जन पेज स्ट्रैटेजी बताई कि आपको कन्वर्ट कहाँ करना है, वेबसाइट पे करना है, इंस्टेंट फॉर्म लगाने हैं, बजट हमने प्लान किया, और लोकेशन हमने ट्रैक की। लोकेशन के साथ साथ हमने यहाँ पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये भी अपना रिसर्च कर लेना है कि जो लोकेशन हम प्लान कर रहे हैं, उस लोकेशन के अंदर, उस ऑडियंस के अंदर कितने लोगों को मेरा ऐड दिख सकता है। ये भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ कि मेरा इससे मतलब क्या है। अगर मैं अपने ऐड के ऊपर वापस जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, कितनी रीच मुझे मिलेगी। इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, कि भाई जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं ऐड रन कर रहा हूँ वहां कितने लोगों को मेरा ऐड मैक्सिमम दिख सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कानपुर और लखनऊ सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है
जो मेरा एस्टिमेटेड ऑडियंस है वो मुझे रीच मिल सकती है वो 581 से लेके लगभग 1000 लोगों तक की लीड्स मिल सकती है अगर मैं सिर्फ 200 रुपए खर्च करता हूँ। तो यहाँ पे ये जीरो दिखा रहा है, रीच कम दिखा रहा है, लेकिन ये जो रीच है ये एक एस्टिमेट दिखा रहा है। ऊपर देखो एस्टिमेट लिखा हुआ है। जो आपकी रीच है, जो आपका लीड है, वो डिपेंड करता है कि आपका ऐड क्या है। अब आप ऐड में कुछ फ्री लिख दोगे, कुछ फ्री में दे रहे हो, सस्ता दे रहे हो, कुछ बहुत प्रीमियम दे रहे हो, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, वो आप अपने ऐड में प्रमोट कर रहे हो, तो वहां आपको बहुत लीड आएंगी। फेसबुक उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो इसने एक एस्टिमेट बता दिया कि अगर आप इतना बजट खर्च करते हो इस लोकेशन के अंदर, इतने पैसे में इतना हम आपको रीच दे पाएंगे। तो यहाँ से अपना टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम भी आपको कैलकुलेट कर लेना है कि अगर मुझे अपनी रीच बढ़ानी है तो अपना बजट कितना बढ़ाना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि नहीं यार, 581 से लेके 1000 लोग डेली के बहुत कम है, मुझे जितने लोगों तक पहुंचना है, मुझे लगता है मुझे मार्केटिंग के लिए डेली 10,000 लोगों तक पहुंचना है, तो अपना बजट आप यहाँ बढ़ाओगे। यहाँ पे आपका जो टोटल मार्केट है, रीच है, ये बढ़ जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग आपको अपने बजट को कम ज्यादा करके यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करना है कि कितना बजट मैं लगाऊं ताकि मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ पाए। लेकिन स्टार्टिंग में आप 200-300 रुपए लगा सकते हो चेक करने के लिए कि क्या आपको लीड सही आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद जैसे जैसे हमें आउटकम मिलेगा, उस ऐड का रिजल्ट आएगा, हम अपने बजट को और प्लान कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं अपने प्लेसमेंट वाले ऑप्शन को। तो ऑडियंस हमने कर ली। अब प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर आप फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, आप रील्स भी चला रहे होते हो, आप इंस्टाग्राम होम पे भी स्क्रॉल कर रहे होते हो, फेसबुक भी चला रहे होते हो, तो आपको अपना एड ऑडियंस के किस प्लेसमेंट पे दिखाना है। आप इंस्टाग्राम फीड पे ऐड दिखाना चाहते हो, रील्स के बीच में आपका ऐड आ जाए, आपका ऐड जब इंसान फेसबुक चला रहा हो तब आ जाए, उसकी सर्च बार के बीच में आ जाए, वीडियो के बीच में आ जाए, तो उसको हम प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं प्लेसमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस किस प्लेटफॉर्म पे मेरा ऐड दिखेगा। मेरा ऐड फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क पे दिखेगा। आप चाहते हो सिर्फ फेसबुक पे दिखे तो इसको ऑफ कर दो, इंस्टाग्राम को ऑफ कर दो। अगर चाहते हो सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखे तो फेसबुक को ऑफ कर दो। कहाँ कहाँ दिखेगा यहाँ से आप सेट कर सकते हो। देखो फीड्स में मेरा ऐड दिखेगा, स्टोरीज और रील्स में मेरा ऐड दिखेगा, इन स्ट्रीम पे दिखेगा, सर्च रिजल्ट्स में दिखेगा, एप्स में दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी ऑडियंस क्या ज्यादा यूज करती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्लान करना है। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी ऑडियंस क्या यूज करती है, सिंपल से यहाँ पे एडवांटेज प्लस इसको ऑन रखो। फेसबुक और मेटा खुद ब खुद आपके ऐड को हर जगह दिखाएगा, जहां से उसको ज्यादा ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, जहां से उसको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे वहां से वो आपके लिए लीड लेके आएगा, वहां पे आपके ऐड को ज्यादा प्रमोट वो करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मान लो आप एक ट्रैवल बिजनेस चला रहे हो, आप एक ट्रैवल एजेंसी चला रहे हो जहाँ पे आप केदारनाथ का या मनाली का टूर सेल करते हो। तो वो अगर ऐड आप कहाँ प्लेस करोगे? आप रील्स पे करोगे, क्योंकि जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जिनको आपको ट्रैवल कराने के लिए उनका रिस्पॉन्स लेना है या उनका इंटरेस्ट जगाना है, तो आप चाहोगे उनके रील्स के बीच में आपका ऐड आए, उनकी स्टोरीज पे आपका ऐड आए। क्योंकि ज्यादातर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल वाले चीजें करना चाह रहे होते हैं, वो रील्स ज्यादा स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फीड्स लोगों की देख रहे होते हैं। तो वहां अगर अपना ऐड प्लेस करते हो, वहां से ज्यादा आपको रिटर्न आएगा, वहां ज्यादा आपको लोग क्लिक करेंगे आपके ऐड पे। तो इस तरीके से आपको साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करके अपनी ऑडियंस के अपने प्लेसमेंट को यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। बट अभी यहाँ पे आप एडवांटेज प्लस कर दो, बिकॉज आप पहला कैंपेन रन कर रहे हो, तो मेटा खुद ब खुद आपके लिए अच्छी प्लेसमेंट्स ढूंढते हैं। तो ये थे हमारे वो सारे स्टेप्स जो हमने अपने एड सेट पे करने थे। लास्ट में यहाँ पे स्किपेबल एड्स और ब्रांड सेफ्टी भी आती है। अगर आप कोई वीडियो चला रहे हो, अगर आप कोई ऐसा ऐड चाहते हो जो स्किप हो जाए या स्किप ना हो, तो वो वाले ऐड भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। कि स्किपेबल एड्स क्या होते हैं कि भाई अगर आप इसको ऑन कर देते हो, तो ये जो वो वाले एड्स हैं आपके वीडियो एड्स जो वीडियो के बीच में आते हैं, उनको यहाँ पे ये ऑफ कर देगा, राइट? उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देगा। तो इसको आप चाहो तो ऑन कर लो, चाहो तो ऑफ कर लो, अगर आप वीडियो ऐड रन कर रहे हो तो। और अगर इमेज ऐड भी रन कर रहे हो तो इसको आप बंद ही रखो, इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट आपके पर्टिकुलर कैंपेन में नहीं पड़ेगा। ये भी एक नया फीचर है जो मेटा ने अभी लॉन्च किया है। तो आपने दो चीज़ें यहाँ पे पूरी सेट कर ली, पहला कैंपेन पूरा बना लिया, दूसरा आपने अपना एड सेट यहाँ पूरा प्लान कर लिया है। तो अपने तीसरे स्टेप के ऊपर जिसका नाम होने वाला है ऐड। अभी तक आपने अपने ऐड का बैकएंड प्लान कर लिया है कि भाई मेरा ऐड का नाम क्या होने वाला है, किसको दिखने वाला है, मेरे ऐड पे क्लिक करके यूजर कहाँ जाएगा। अब जो ऑडियंस को ऐड क्या दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, उसका ऐड का पर्सपेक्टिव क्या होगा, ग्राफिक दिखेगा, वीडियो दिखेगा, क्या कैप्शन दिखेगा, बटन क्या दिखेगी, फॉर्म कैसे क्रिएट होगा, वो हम लोग अपने ऐड वाले स्टेप में सीखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा आखिरी स्टेप होने वाला है। तो वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं हर चीज पे डिटेल पे आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो जाए और कोई भी अदर वीडियो आपको देखने की नीड ना पड़े, आप अपना मेटा ऐड खुद बना के रन कर लो। इसके बाद आता है हमारा ऐड। ऐड का भी आपको यहाँ पे एक नाम दे देना है। तो मेरा जो वीडियो है उसका मैंने नाम दे दिया अपने ऐड का, काव्या वीडियो ऐड।
तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है अपने इन्फ्लुएंसर की हेल्प से, अपने एंकर की हेल्प से, जिनका नेम मैंने यहाँ पे डाला, और ताकि मुझे याद रहे कि मैं कौन सा पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे ऐड का नेम हो गया। आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका फेसबुक पेज क्या होने वाला है। यस, तो मेरा फेसबुक पेज यहाँ पे सेलेक्टेड है। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा आप करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो आपने कनेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम यहाँ पे सिलेक्टेड है, दोनों पे ही मेरा ऐड जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट ना दिख रहा हो तो यहाँ पे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपका ऐड सिर्फ फेसबुक पर रन हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेगा। तो दोनों यहाँ पे होने चाहिए, आपका फेसबुक पेज और आपका इंस्टाग्राम पेज दोनों यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए आपके ऐड को रन करने के लिए। इसके बाद हम आगे आते हैं और देखते हैं ऐड सेटअप। अब यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में आपको अपने ऐड को सेटअप करना होता है कि आपका ऐड कैसा दिखने वाला है आपके यूजर को। कैसे करेंगे? यहाँ पे क्रिएट ऐड के आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला क्रिएट ऐड, दूसरा यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, तीसरा यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। अब जो तीसरा ऑप्शन है ये फेसबुक खुद ब कुछ क्रिएटिव मॉकअप आपको देता है, उस पर अपने ऐड को आप रन कर सकते हो, लेकिन पहले दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्रिएट ऐड, दूसरा यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो क्रिएट ऐड का मतलब क्या है कि आपने एक वीडियो या फिर एक ग्राफिक बना के रखा हुआ है, अपने ग्राफिक डिजाइनर से बनवा लिया है, जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे वो लोगों को यहाँ पे दिखेगा। राइट, तो उसमें हम लोग क्रिएट ऐड किया करते हैं। अगर मैं क्रिएट ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो नीचे सेटअप क्रिएटिव ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे मैं सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करता हूँ, ये बोल रहा है कि आपको इमेज ऐड रन करना है कि वीडियो ऐड रन करना है। आपके पास वीडियो अगर हो तो आप वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो इमेज कर सकते हो। तो अगर मैं इमेज ऐड पे करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मान लो ये वाली इमेज है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने ऐड में लगा सकता हूँ। फिर मुझे अपने इमेज का प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे डाल देना है, जो मेरा कैप्शन होने वाला है, अपनी हेडलाइन डाल देनी है। बट उसको डालने से पहले मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी यहाँ बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट किया तो क्या होगा। अगर आपने यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट यहाँ पे किया तो जो भी पोस्ट आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ऑलरेडी अपलोडेड है आप उसको भी यूज कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन है और ये दोनों पोस्ट मेरे पे इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है। जब मैं पहला ऑप्शन कर रहा था तो मैं इनको मैन्युअली अपलोड कर रहा था, लेकिन यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में मैं इसी पोस्ट को एज अ एड अपने इंस्टाग्राम रील को एज अ एड एक्ट करके अपने ऐड पे रन कर दूंगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब मैं ऐड मैनेजर पे ऊपर आया और मैंने यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट इस वाले ऑप्शन को चूज कर लिया। मैं नीचे आया, अब देखो यहाँ पे ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन आया, सेलेक्ट पोस्ट पे आप क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम या पार्टनर कंटेंट। तो अब मैं इंस्टाग्राम चूज करूंगा। मेरे इंस्टाग्राम पे ये वाली रील पड़ी हुई है, इसी रील पे मैं अपने ऐड को रन करूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे रील के व्यूज बढ़ेंगे, मेरी रील और वायरल होगी, मेरे रील पे और कमेंट्स आएंगे और लोगों को मेरा ऐड भी ये एज अ रील दिखेगा। तो मैंने ये वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब कुछ देर में क्या होगा कि जो मेरी रील है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगी, कैसा मेरे ऐड में दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे ये रील अपलोड हो रही है जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, वो कनेक्ट हो जाएगी मेरे ऐड से। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो इसने मेरा जो कैप्शन है वो खुद ब खुद इंस्टाग्राम से ग्रैब कर लिया, वहीं से उठा लिया, मुझे अलग से कैप्शन नहीं लिखना। फिर आता है आपका कॉल टू एक्शन। अब ये कॉल टू एक्शन क्या होता है? जब जैसे मैंने आपको एक ऐड का एग्जांपल दिया, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक ऐड ओपन कर लेता हूँ फेसबुक पे, वाला ही ऐड मान लो दिख रहा है अपने फेसबुक पे, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ सो मुझे ये वाला ऐड दिखा। ठीक है, ये आप ऐड देख सकते हो। अब इस ऐड में ये मेरे पेज का नाम है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये मेरा कैप्शन है, और इस बटन को हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन। तो हमें अपना ये वाला कॉल टू एक्शन, इसको हम हेडलाइन बोलते हैं, इसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं। तो ये कॉल टू एक्शन हमारे ऐड में कैसा होगा ये प्लान कर लेना है। तो जो हमारा कॉल टू एक्शन होने वाला है वो यहाँ पे, पहले मैं इस ऐड को बंद कर देता हूँ। कॉल टू एक्शन में आप अप्लाई नाउ के बटन लगा सकते हो, बुक नाउ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, गेट इन टच। तो जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे वो आपके ऐड के नीचे यूजर को दिखेगा। तो मैं यहाँ पे बुक नाउ वाला कर देता हूँ, या फिर गेट ऑफर वाला भी मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज लोग जब गेट ऑफर सुनते हैं जल्दी उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पे गेट ऑफर चूज कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट ऑफर चूज किया, अभी आप देखोगे कि जो मेरा रील है उसके नीचे मेरा जो कॉल टू एक्शन है वो दिखाने लगेगा। सकते हो कुछ इस तरीके से मेरा ऐड अब फेसबुक पे दिख रहा है। ये देखो, मैं इसका एडवांस प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। तो जो मेरा ऐड है वो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो मेरा ऐड है वो स्टोरीज पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, रील्स पे कुछ मेरा ऐड ऐसे दिखेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये सारे मेरे ऐड के वर्जन्स हैं। तो मैंने अपने ऐड को यहाँ पे सेट कर दिया, अपने क्रिएटिव को सेट कर दिया, मेरा कॉल टू एक्शन गेट ऑफर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, अपने कैप्शन यहाँ पे डाल दिए। अब फेसबुक ने क्या किया, मेरे ऐड को
अपने अकॉर्डिंग हर प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमाइज कर दिया, उसका साइज को कस्टमाइज कर दिया। तो आपने भी अपना ऐड यहाँ पे ऐसे सेट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हो कि आपका ऐड किस तरीके से लोगों को दिखेगा, और कहाँ पे उनको वो बटन दिखेगी जहाँ वो क्लिक करके आपके फॉर्म पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने ऐड को एक प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ऐड तो बन गया, लेकिन अब इस ऐड में लोग हमसे इंक्वायरी कैसे करेंगे। लोगों ने ऐड देखा, उन्होंने कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया, हमारे पास एक वेबसाइट नहीं है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, जिस फॉर्म को क्लिक करके जो हमारा यूजर है वो हमें लीड प्रोवाइड करेगा, वो लीड हमारे पास आ जाएगी। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन दिख रहा है, हमारे एड सेट के नीचे ऊपर डेस्टिनेशन वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है, क्रिएट फॉर्म। फॉर्म होते हैं हमारे यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव। तीनों फॉर्म में क्या होता है, मोर वॉल्यूम में एक सिंपल फॉर्म आपके पास होता है जो ऑटोमेटिक फेसबुक वहां पर डिटेल फिल कर लेता है, क्विक फॉर्म होता है। दूसरा हायर इंटेंट, हायर इंटेंट में क्या करता है कि फेसबुक 2-3 स्टेप्स वहां पे ऐड करता है, उनकी जो लीड होती है उनको वेरीफाई करता है, तब वो आपका फॉर्म फिल होता है और आपके पास तक लीड पहुंचती है। रिच क्रिएटिव में क्या होता है, एक छोटा लैंडिंग पेज टाइप का आपके यहाँ पे बन जाता है, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो, ताकि इमेजेस रिव्यू सब सेट हो जाते हैं, उसके बाद फॉर्म खुलता है। तो तीनों फॉर्म के अपने अपने यूज केसेस होते हैं, तीनों फॉर्म आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। रिच क्रिएटिव फॉर्म अब तब यूज करोगे जब आपको लीड्स कम चाहिए, आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है, आपको मिनी लैंडिंग पेज चाहिए अपने मेटा के लिए, तो आप रिच क्रिएटिव वाला फॉर्म यहाँ पे यूज करोगे। आने वाले फ्यूचर में मेटा एड्स कोर्स में रिच क्रिएटिव को पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, वो भी फ्री वीडियोस में अभी लाने वाला हूँ इन सारे फॉर्म्स के ऊपर। लेकिन आज जो फॉर्म हम सीखने वाले हैं उसका नाम है मोर वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म इजी है, आसानी से सेटअप हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म इजी है, आसानी से यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, और आप जल्दी से इस फॉर्म को अटैच कर लोगे, लीड्स बहुत इजीली आपको इस फॉर्म के थ्रू मिल जाएंगी। तो आपने यहाँ पे मोर वॉल्यूम वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपने फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी को यहाँ पे आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फॉर्म डिलीवरी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। जो एलिमेंट्स हैं, लाइक अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे इमेजेस और अदर ऑप्शन लगाने का ऑप्शन आ जाएगा, बट अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, मेरा फॉर्म ऑटोमेटिक मेटा ऑप्टिमाइज कर देगा। तो मैं इसको ऑन करके यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझसे यहाँ पूछ रहा है कि आप यहाँ पे आप राइट साइड पे देखते रहना। राइट साइड पे जो मैं डिटेल्स यहाँ पे फिल करूंगा, मेरा फॉर्म कैसा दिखेगा वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो अगर आप बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हो, आप इसको ऑन कर दो, तो यहाँ पे आप कोई इमेज भी लगा सकते हो अपने बैकग्राउंड में, जो आपके फॉर्म के बैकग्राउंड में दिखेगी। अगर आप इस टैब को बंद कर दोगे तो ये इमेज यहाँ पे लगाने का ऑप्शन कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऐड है उसके बाद इंसान फॉर्म पे आ रहा है उसको बड़ा अच्छा लगे, एक इमेज लगी हो आपके कंपनी की, आपके ऑफिस ऑफिस की, प्रॉपर टेक्स्ट लिखा हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एज अ रियल स्टेट में जब आप ऐड रन करते हो, तो अगर आपका बहुत बड़ा ऑफिस होता है और कोई पर्सन कोई लीड आपसे ऑफिस से मिलने आती है, तो अगर उसका ऑफिस आपका बहुत बड़ा है, आपके पास रिसेप्शनिस्ट है, 2-3 वेटिंग एरियाज हैं, तो वो एक हाइप आपकी क्रिएट करता है, ताकि जो इंसान आपसे कुछ खरीदने आ रहा है वो एक पहले ही हाइप आपका क्रिएट कर ले और आपके लिए सेल्स करनी आसान हो। तो उसी का रिलेवेंट आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे एक फॉर्म है, तो फॉर्म को कितना इनहेंस आप कर सकते हो। जल्दी से सिंपल बनाना है तो इसको ऑन रखो, नहीं तो बंद रखो। इसके बाद ग्रीटिंग, आप ग्रीटिंग चाहते हो इंसान को दो, तो यहाँ पे ग्रीटिंग को ऑन रखोगे, तो ग्रीटिंग को भी आप यहाँ पे ऑफ कर दोगे। जैसे ही आप ग्रीटिंग को ऑफ करते हो, डायरेक्टली आपका फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया, जहां पे आप डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्या क्या आपको अपने कस्टमर से, आपसे यूजर से पूछना है। अगर आप ग्रीटिंग को ऑन करते हो तो यहाँ पे अपनी हेडलाइन आप डाल सकते हो, अपनी कंपनी का नेम, आपकी कंपनी में स्पेशल क्या है, फिर आपके पॉइंटर्स कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या सही है, आपके फ्लैट में क्या क्या आप दे रहे हो, या आपसे कॉन्टैक्ट करने के बाद क्या क्या फायदे होने वाले हैं आपके कस्टमर्स को, वो यहाँ पे चीजें आप ऐड कर सकते हो। जब भी यहाँ पे आप कुछ ऐड करोगे कि बेस्ट रियल स्टेट कंपनी या कंसल्टेंसी, तो यहाँ पे वो आपका नोट होगा। हेडलाइन में कुछ आप ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को आपको यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, अपने फॉर्म को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप यहाँ पे कंटेंट रिसर्च कर सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसका इस फॉर्म का कंटेंट रिसर्च करने के लिए आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, आपको सिंपल सा अपना चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन कर लेना है, आप उसको अपने डैशबोर्ड को, और यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे देना है, गिव मी headline and description for my meta ad lead form. I am creating ad for my flat in Lucknow. It's luxury and affordable. तो आपने
थोड़ा अपना प्रोडक्ट के बारे में चैट जीपीटी को बता दिया और इससे बोल दिया कि मेरे लिए फॉर्म क्रिएट कर दो। तो अब ये क्या करेगा, इसने आपके लिए फॉर्म के लिए जो डिस्क्रिप्शन और जो पॉइंटर्स थे वो आपके क्रिएट कर दिए। तो आप यहाँ से भी चैट जीपीटी की हेल्प से भी, एआई की हेल्प से भी उसको कॉपी करके अपने ऐड के ऊपर जाके जब यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे पेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो अपना डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, देन इसको भी आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको वो एंट्रीज फिल कर देनी है जो अपने क्लाइंट से आप पूछना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट आपको बताए, और आपका वो डिटेल, उस क्लाइंट का, उस कस्टमर का डिटेल वो आपके पास आ जाए। तो यहाँ पे आप ईमेल ऐड कर सकते हो, अपना नाम ऐड कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट से ईमेल पूछ सकते हो, अपने कस्टमर से उसका नाम पूछ सकते हो, और क्या क्या आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फील्ड्स का ऑप्शन आ गया कि आप उससे उसका फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्ट कोड, आप उससे उसकी इन्फॉर्मेशन में नाम, नंबर, लास्ट नेम, डेमोग्राफिक क्वेश्चन में उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, उसके बाद वर्क इन्फॉर्मेशन की जॉब टाइटल क्या है, वर्किंग कंपनी का नाम क्या है, अगर आप जॉब के लिए ऐड रन कर रहे हो या आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आप ये वाली डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और नेशनल आईडी नंबर भी आप पूछ सकते हो। तो कॉन्टैक्ट फील्ड में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए उसका फ़ोन नंबर इंपॉर्टेंट है, उसका ईमेल इंपॉर्टेंट है, और उसका यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे नाम को सबसे ऊपर कर दिया, फोन नंबर को मैंने यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी कर दिया, और ईमेल मेरा थर्ड प्रायोरिटी हो गया। और ईमेल मेरा ऑप्शनली मैंने कर दिया कि लाइक अगर मेरा कस्टमर मेरा ईमेल, अपना ईमेल नहीं भी फिल करता है तब भी वो फॉर्म को सबमिट कर पाएगा। अगर आपने ये ऑप्शनल नहीं किया, तो अगर फोन नंबर ऑप्शनल नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर फोन नंबर फिल नहीं करेगा तो फॉर्म में आगे वो नहीं बढ़ पाएगा, वो ऐड को, फॉर्म को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता, और मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं आएगा। तो फोन नंबर कंपलसरी यहाँ पे मैंने कर दिया है, उसको ऑप्शनल नहीं रखा है। तो आपने यहाँ पे जो जो एंट्रीज आपको अपने कस्टमर से पूछनी है वो अपने फॉर्म में ऐड कर देनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे लिंक पूछ रहा है। ये आपसे एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका लिंक आप अपने फेसबुक पेज का, अपने वेबसाइट का, या फिर जहां भी आपने अपने प्राइवेसी पॉलिसीज लिख के रखे हैं कि भाई जो मेरा ऐड है, मेरा बिजनेस है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज क्या है, उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो। ये कि ऑप्शनल है, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा प्राइवेसी पॉलिसी अभी लिंक नहीं है। तो आपने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल होती हैं, तो ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली। क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, लाइक डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हो, जो आपका फॉर्म में क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसके ऊपर आप एक डिस्क्रिप्शन लिख दो। उसमें आपने लिख दिया प्लीज फिल द फॉर्म बिलो, या आपने ऐसा डिस्क्रिप्शन दे दिया। आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश, आपकी लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, तो फॉर्म भरने से पहले कोई भी इंसान यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ऑफ किया है कस्टमर डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, बिकॉज अभी मेरे हमारे पास नहीं है, आपके पास है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अपनी एंडिंग पे। अब जैसे ही इंसान फॉर्म भर लेगा, जैसे ही आपका यूजर ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद वो लीड आपके पास आ गई, आपके फेसबुक पे वो सेव हो गई। सेव होने के बाद उसे एक आखिरी पेज, आखिरी फॉर्म में ये पेज, ये पॉपअप दिखेगा, जहां पे उसको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि थैंक्स यू आर ऑल सेट, कि आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, आप यहाँ से बाहर जा सकते हो। और अगर आपको और जल्दी है और अर्जेंसी है तो यहाँ पे आप वेबसाइट व्यू कर सकते हो, बिजनेस को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, या कोई पीडीएफ, पीपीटी या बिजनेस का पोर्टफोलियो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो पेज है, यहाँ पे आपको एक फॉर्म भरने के बाद आप यूजर से, उस कस्टमर से क्या फाइनल स्टेप कराना चाहते हो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, वेबसाइट विजिट करा सकते हो, अगर वेबसाइट है आपके पास, कोई पीडीएफ डाउनलोड करने को तो उस पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, वो जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर पाएगा आपका कस्टमर या पोर्टफोलियो कंपनी का, या आपको कॉल भी डायरेक्टली कर सकता है। तो अपना नंबर यहाँ पे अभी आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाला, यहाँ पे अपने नंबर को ऐड कर दिया। तो जैसे ही मेरा यूजर मेरे फॉर्म को फिल कर लेगा, फॉर्म फिल करने के बाद उसको ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा, कॉल नाउ का बटन दिख जाएगा, और इस पर क्लिक करके मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेगा। ये मेरा कॉल टू एक्शन, मेरा नंबर मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद आपको क्रिएट फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, मिसिंग है, तो इसको भी आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे इसने हमने ऐड किया थैंक्स यू आर ऑल सेट, कि आप पूरा सेट हो चुके हो। और डिस्क्रिप्शन में आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून, ये आपने ऐसे डिस्क्रिप्शन डाल दिया। आप और बेहतर तरीके से चैट जीपीटी की हेल्प से प्रॉम्प्ट देके इसको लिख सकते हो। तो मैंने, मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूरा हो गया। देन मैंने यहाँ पे क्रिएट फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, जो मेरा फॉर्म है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से मेरा फॉर्म दिख रहा है। सबसे पहले मेरे यूजर को जैसे ही मेरे ऐड पे क्लिक करेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, मेरा हेडलाइन दिखेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन दिखेंगे। फिर जैसे वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा उसे उसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, और ये बताने के बाद वो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा और सबमिट करने का एक ऑप्शन उसको यहाँ पे मिल जाएगा। जब वो यहाँ पे क्लिक करता है वो जो लीड है उस पर्टिकुलर कस्टमर की, वो मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, और उस लीड को फिर मैं आगे कॉल कर सकता हूँ। वो लीड मेरे बैकएंड पे दिख जाएगी, वो मैं आपको अभी आगे दिखा देता हूँ। जब ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी, आपका यहाँ पे ऐड बन गया, आपने फॉर्म अटैच कर दिया, आपने टारगेटिंग कर दी, ये सारे स्टेप यहाँ पे आपने पूरे कर लिए। एक बार पीपीटी में चल के मैं सारे स्टेप्स आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो हमारे सारे स्टेप्स है वो कहते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट की कनेक्शन, कि हमें अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करना था। फिर हमें अपने मेटा एड मैनेजर पे लॉगिन करना था, वो भी हमने सीखा। हमने अपने मेटा एड स्ट्रक्चर को सीखा। मार्केट रिसर्च हमने करी चैट जीपीटी की हेल्प से। कन्वर्जन पेज प्लान किया, बजट प्लान किया, लोकेशन ट्रैक किया, टैम रिसर्च किया, ऑडियंस को टारगेट किया, प्लेसमेंट हमने सीखा। फिर हमने अपने ऐड को सेटअप किया, जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया। हमने अपने लीड फॉर्म को यहाँ पे अटैच कर दिया। अब हमारा जो आखिरी स्टेप आने वाला है वो ऐड ट्रैकिंग एंड लीड मैनेजमेंट का होने वाला है, वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यहाँ मेरा जो ऐड है ये पूरा अभी बन चुका है। ऐड बनाने के बाद मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पब्लिश पे क्लिक करूंगा, जो मेरा ऐड है वो रिव्यू के लिए आगे चला जाएगा। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करते हो उससे पेमेंट मांग रहा है, क्योंकि अभी तक हमने पैसे ऐड नहीं किए हैं, तो आपको फेसबुक के पैसे ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज बिना पैसे ऐड किए कैंपेन लाइव नहीं होगा। तो पैसे ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज किया। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ये मुझसे कुछ डिटेल मांग रहा है, मेरा कंट्री क्या है, तो मेरा कंट्री यहाँ पे इंडिया हम फिल कर देते हैं। कंट्री और रीजन पूछ रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हम फिल कर देते हैं। जब मुझे जीएसटी नंबर पूछ रहा है, जीएसटी नंबर मेरे पास नहीं है अभी इस कंपनी का, टैन मेरे पास नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ सारे टर्म्स एंड कंडीशन को, और यहाँ पे यस करता हूँ सारे टैक्सेस को अलाउ। फिर मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास पेमेंट ऐड करने का एक क्यूआर कोड मुझे मिल जाएगा। तो ये मुझसे 1000 रुपये ऐड करने को कह रहा है, बट मैं टेस्ट करने के लिए सिर्फ 50 रुपये ऐड करूंगा अभी। जब हमारा क्लाइंट पे करेगा तो उसमें हम आगे ऐड कर देंगे। अभी सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 50 रुपीज़ ऐड करते हैं यहाँ पे। मैंने 50 रुपीज़ ऐड कर दिए। अब बैलेंस ऐड करने के बाद अब जो ये मेरा ऐड है, ऐड अब यहाँ पब्लिश हो चुका है, और ऐड पब्लिश होने के बाद ये रिव्यू में चला गया है। कुछ टाइम फेसबुक लेगा इसको रिव्यू करने के लिए, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर फेसबुक इसको लाइव कर देगा। जैसे ही मेटा इसको लाइव करेगा ये ऐड आपका चलने लगेगा, और यहाँ पे आप सारी चीज़ों को देख पाओगे, कितना आपका रीच आया है, कितने लोगों ने आपके फॉर्म को फिल किया है, कितने लोगों ने उस पर इंप्रेशन दिया है, और एक लीड की कॉस्ट आपको कितनी आ रही है, कितना अमाउंट वहाँ पे स्पेंड हुआ है, और कब आपका ऐड ये एंड हो जाएगा, और ये शेड्यूल कब का है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और जो यहाँ पे रिजल्ट्स आपको दिखाएगा, यहीं से अपने लीड्स को आप डाउनलोड कर पाओगे। तो ये ऐड हमने रन किया, जैसे ही इस पे लीड्स आएंगे यहाँ से आप अपने लीड्स को डाउनलोड करना शुरू कर पाओगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे, मैंने आपको दूसरे ऐड मैनेजर का अपना एग्जांपल दिखाया। ये देखो मैंने यहाँ पे कितने सारे एड्स अपने क्लाइंट्स के लिए रन किए हुए हैं। काफ़ी बजट हमने एड्स में डाला हुआ है। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लीड्स आई हुई हैं, तो यहाँ पे मेटा लीड्स इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप CSV फाइल में या फिर एक्सेल शीट में अपने लीड्स को डाउनलोड कर पाओगे। जो भी लीड, जो भी फॉर्म की एंट्रीज होंगी, इंक्वायरीज होंगी, वो आपके फॉर्म में आ जाएंगी। और अपने फॉर्म को आप ऑटोमेट भी कर सकते हो, एक एक्सेल शीट को अपने फॉर्म में अटैच भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है अपने कैंपेन के ऊपर। फिर आपको तीसरे वाले स्टेप पे आ जाना है, जो हमारा ऐड वाला स्टेप था। ऐड वाले स्टेप पे आने के बाद आपको यहाँ पे लीड डिलीवरी, ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर सेटअप पे क्लिक कर देना है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद जब तक ये ऑन हो रहा है, आपको एक नई टैब पे जाके यहाँ पे गूगल शीट क्रिएट कर लेनी है। अब गूगल शीट क्या होती है? गूगल शीट एक एक्सेल शीट का ही एक क्लाउड वर्जन होता है, जो गूगल का टूल होता है। वो आपको यहाँ पे ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेनी है, और इसका एक नाम दे देना है। तो इसका हमने नाम दे दिया लीड शीट, कि जो भी लीड्स मेरे पास आएंगी मेटा से, वो लीड यहाँ मेरी यहाँ पे सेव हो जाएंगी। तो मैंने इसका नाम दे दिया लीड शीट। और इसका बाद हम यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे। देन एनीवन विद दिस लिंक पे क्लिक करके, यहाँ पे लिंक को कॉपी करके उसको डन करके हम अपने वापस जाएंगे अपने मेटा सूट पे या अपने एड मैनेजर पे। एंड यहाँ CRM सेटअप, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जब मैंने यहाँ पे लीड डिलीवरी सेटअप पे क्लिक किया,
तो मेरा ये वाला टैब खुल गया सीआरएम सेटअप। आप सीआरएम सेटअप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सीआरएम सेटअप करते हो। सीआरएम का मतलब क्या होता है कि एक पूरा मैनेजमेंट टूल यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पे आपकी लीड्स आ रही हैं, जहाँ से लीड्स आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे गूगल शीट वाला ऑप्शन आपको ऐड कर देना है। गूगल शीट ऐड करने के बाद आपको साइन इन विद गूगल ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। देन अपनी आईडी से यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप इसको साइन इन करते हो, आप इसको एक्सेप्ट कर लो यहाँ पे। देन कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, और जो ये आपका गूगल अकाउंट है, ये लीड है, ये आपसे कनेक्ट हो गई। देन आपको न्यू इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है, और उसी शीट का, जिस शीट का यहाँ पे लिंक आपने कॉपी किया था, ये वाला कॉपी लिंक, द वही लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप लिंक पेस्ट करते हो, आपको नेक्स्ट पे आना है। फिर आपको उस शीट को यहाँ पे चूज कर लेना है, शीट नंबर 1 जो आपने लिंक पेस्ट किया। फिर कौन सा फॉर्म, तो हमने एक ही फॉर्म भी क्रिएट किया था, उस फॉर्म को आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेन लीड फॉर्म। ये देखो फॉर्म मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो मेरा फॉर्म है वो कस्टमर क्या फिल करेगा और मुझे लीड्स क्या आने वाली है। तो ये पूरा फॉर्म मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस फॉर्म को अटैच कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है, तो एक इंक्वायरी आपको भेज के दिखा देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया, तो एक डेमो इंक्वायरी मेरी यहाँ पे सेंड कर रहा है। तो देखो जो मेरी शीट थी जो मैंने क्रिएट की थी, यहाँ पे एक डेमो इंक्वायरी आ गई। इसी तरीके से आपके पास भी इंक्वायरी आ जाएगी, लाइक फॉर्म की आईडी आ जाएगी, किस फॉर्म पे मेरे कस्टमर ने फिल किया, नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, और फॉर्म कैसे बना, लीड स्टेटस क्या है, क्रिएटेड, ये आपके पास सारा कुछ यहाँ पे शीट में अपने आप आ जाएगा। जैसे कोई यूजर फॉर्म भरेगा आपका ऐड का देख के, यहाँ पे वो लीड सेव होने लगेगी। इसी एक्सेल शीट की हेल्प से फिर आप लीड को मैनेज कर पाओगे। आने वाली वीडियोस में इस शीट को और बेहतर कैसे बनाओगे, कैसे अपना सेल्स सिस्टम बनाओगे, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए अपनी शीट आप यहाँ पे अटैच कर पाओगे, ताकि आपको बार बार एड मैनेजर पे जाके लीड डाउनलोड ना करनी पड़े, ऑटोमेटिक इस शीट पे आपकी लीड यहाँ पे आ जाए। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो, ये जो मेरी शीट थी ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, राइट, हो चुकी है। ऑटोमेटिक जो लीड आएगी वो मेरी शीट पे डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये भी आप अपने मेटा ऐड में अटैच कर सकते हो। और फाइनली जब आपका ऐड रन हो जाएगा, सारे आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखने लगेंगे, कितनी लीड्स आई, क्या चीजें आई। यहाँ पे व्यू चार्ट्स पे क्लिक करके, जो ऑप्शन है व्यू चार्ट्स पे क्लिक करके, अपने डेटा को भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपके ऐड में कैसे परफॉर्मेंस आ रही है। जब लीड आएगी तो वो डेटा आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। आने वाले वीडियोस पे हम इस पर भी बात करेंगे। तो हमारा कैंपेन तो एक्टिव हो गया है, मैंने बजट भी डायरेक्टली ऐड कर देता, लेकिन अगर आपको बजट वहां से ऐड नहीं करना है, तो बजट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आप 3 लाइंस इन पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे ऊपर आ सकते हो जिसका नाम है बिलिंग एंड पेमेंट्स। आपको साइड में यहाँ पे साइड मेन्यू पे क्लिक करना है, बिलिंग एंड पेमेंट्स पे आ जाना है। बिलिंग एंड पेमेंट्स में आने के बाद आप यहाँ से, यहाँ पे आपको फंड ऐड करने का अलग सा डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी पैसा आप ऐड करो, जो पैसा आपका खर्च हो रहा है, जो अभी आपका बिल है, इनवॉइस है, वो सारी यहाँ से जनरेट हो जाएगी। और अवेलेबल फंड्स ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ऐड फंड्स पे क्लिक करके, जैसे अभी हमने फंड ऐड किया था, अपने मेटा पे आप फंड्स रिचार्ज कर सकते हो, या अपने क्लाइंट को बोल सकते हो, क्लाइंट को क्यूआर भेज सकते हो, ताकि वो इस फंड्स को रिचार्ज कर पाए। तो यहाँ से अपने फंड को आप रिचार्ज कर सकते हो। जो अगला वीडियो होने वाला है जिसमें मेटा एड्स को स्टडी करने वाले हैं, पूरे फुल मेटा एड्स को स्टडी करने वाले हैं, सारे कैंपेन्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उसमें मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से अपने फॉर्म को आप कनेक्ट कर पाओगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक, जो बाकी के एड्स हैं वो कैसे आप रन करोगे, वेबसाइट पे कैसे डाइवर्ट करोगे अपने क्लाइंट को, बाकी के जो रिच क्रिएटिव फॉर्म है, हायर इंटेंट फॉर्म है, उस फॉर्म को कैसे अपने एड्स में अटैच करोगे, वो सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गया है। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो पहली बार अपना ऐड रन कर रहे हैं, वो पहला अपना कैंपेन कैसे लॉन्च कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो अपना पहला ऐड कैंपेन आप इस वीडियो के हेल्प से पूरा लॉन्च कर पाओगे। एक बार आपने कैंपेन पूरा लॉन्च कर दिया, मैटर ऐड को और डिटेल में समझेंगे, और चीजों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, और चीजों में एआई की हेल्प लेंगे। तो टिल देन आप इस तरह से कैंपेन को रन करो। एक बार यहाँ पे लीड्स आती हैं, एक बार एक कैंपेन रन हो जाता है, तो आने वाले वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे कैसे आपको डेटा एनालाइज करना है, कैसे जो लीड्स आपको आ रही है उनको और बेहतर बनाना है, और बाकी कैंपेन्स को भी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम लोग पिक्सल, वेबसाइट, इन चीजों को भी मेटा एड्स साथ कनेक्ट करके जनरेशन प्रोसेस को या मेटा एड्स को और बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी लीड जनरेशन कैंपेन को इस तरीके से डिजाइन करो। और आपको कोई भी डाउट यहाँ पे आता है तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। और अगर आपको मेटा के साथ साथ गूगल एड्स या गूगल माई बिजनेस का एसईओ सीखना है, तो मैं प्लेलिस्ट अटैच कर रहा हूँ, अपने चैनल पे जाकर उन प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी एडवांस मेटा एड स्ट्रेटजीज के साथ। बाय।